हापुड़ में जन्मदिन आपका सदगुरु मनाने हम भी आए हैं। गुरुदेव महाराज जी का अवतार दिवस धूमधाम के साथ मनाएं। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए सदगुरु प्यारे कि आओ गुरुदेव तेरा भवन सजाया। जैसे भजनों से पूरा मंदिर मगन में हो गया। श्री हरमिलाप वैष्णो देवी मंदिर में आज श्री श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिलाप जी महाराज जी हरिद्वार का अवतार दिवस मंदिर में धूमधाम के साथ मनाया गया। भजन गायिका कंचन तिवारी, मिशन के प्रचारक प्रवीण सेठी ने जन्मदिन आपका गुरुदेव मनाने हम भी आए जैसे भजन गुरु भक्ति और राधा रानी के भजन सुनाकर सबको भाव विभोर कर दिया। हापुड़ की संकीर्तन मंडलिया ने संकीर्तन करके सबको खूब नचाया। पूरा पंडाल गुरु भक्ति में मगन हो गया। मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। प्रवीण सेठी और जगदीश माकन ने जन्मदिन आपका सदगुरु मनाने हम भी आए। हम हाथ उठाकर कहते हैं हमको हो गए सदगुरु प्यारे के, जिसको गुरु से प्यार वह जरूर नाचेगा। जैसे भजन गाकर सबको पूरे पंडाल को गुरु भक्ति में निहाल कर दिया। श्री हरमिलाप महिला मंडल द्वारा कष्ट निवारण पाठ का आयोजन किया गया। हरमिलाप मिशन के प्रचारक प्रवीण सेठी ने बताया श्री हरमिलाप मिशन के परम अध्यक्ष श्री श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिलाप जी द्वारा महाराज जी का अवतार दिवस पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी हरमिलाप मंदिर है वहां बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। उसके उपरांत विशाल भंडारा आयोजित किया गया। हापुड़ के भजन गायक अवसर पर प्रधान चरणजीत मुटरेजा, प्रदीप मुटरेजा, राजन मुटरेजा, किशोरी सेठी, प्रीतम सेठी, पुनीत अरोड़ा, वरदान सुनीता, भगत उषा मुटनेजा, तुषा सेठी, वंदना सेठी, ज्योति माकन, संयम सेठी, रेणु माकन, दीपक माकन, वर्षा माकन, अमित माकन, शालू माकन, अमन माकन, वर्षा माकन, राजेंद्र अजमानी, किरण अजमानी, शिवम अजमानी, ऋचा सेठी, मिनी सेठी, कंचन सेठी, टीना, राकेश कालरा, जगदीश माकन, भारत मुटरेजा, पप्पी माकन, पुनीत अरोड़ा, राजू अरोड़ा समेत सैकड़ों गुरु प्रेमियों ने गुरु महाराज जी की दीर्घायु की कामना की। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जय श्री हरमिलाप। मैं प्रवीण सेठी, श्री हरमिलाप मिशन के प्रचारक। आज 29 जुलाई को हमारे भगवान उच्च सुच्ची गद्दी पर विराजमान शहंशाहों के शहंशाह, पीरों के पीर, सत श्री श्री 108 श्री मदन मोहन हरमिलाप जी महाराज जी का अवतार दिवस श्री हरमिलाप मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। ये त्यौहार कहाँ मनाया जा रहा है? यह हापुड़ में श्री हरमिलाप मंदिर है। हमारे प्रधान श्री चरणजीत मुटरेजा जी के आह्वान पर सौजन्य से बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर ये श्री हरमिलाप महाराज जी का अवतार दिवस मनाया गया। हमारे गुरुदेव महाराज जी का अवतार दिवस आज पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ जहाँ भी हमारे मंदिर
मनाया जा रहा है और उनके दीर्घ आयु की कामना की जा रही है। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। और इस जो हमारा आज का अवतार दिवस मनाया गया, इसमें हापुड़ के संकीर्तन मंडलियां, भजन गायिका कंचन तिवारी, श्री हरमिलाप महिला मंडल, श्री हरमिलाप सेवक सभा और सभी गुरु भाइयों का सहयोग रहा और उसके बाद भंडारा प्रसाद आयोजित किया गया। सभी को जय श्री हरमिलाप, जय श्री हरमिलाप, जय श्री हरमिलाप। और गाजियाबाद अवंतिका की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, जब सावरिया ग्रुप द्वारा आरडीसी राजनगर स्थित नाथू स्वीट्स में तीज स्पेशल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस उत्सव में सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पारंपरिक लोकगीतों और नृत्यों के साथ तीज के त्योहार को धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्सव का मुख्य आकर्षण तंबोला रहा, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद महिलाओं ने एक से बढ़कर एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। विभिन्न प्रकार के मनोरंजक गेम्स का भी आयोजन किया गया, जिसने पूरे माहौल को हंसी और ठहाकों से गुंजायमान कर दिया। मनोरंजन के साथ महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद लिया। पारंपरिक तीज पकवानों के साथ साथ कई अन्य पकवान भी उपलब्ध थे, जिसने सभी के स्वाद कलिकाओं को तृप्त किया। सावरिया ग्रुप की आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को एक साथ आकर त्योहार मनाने और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे ही आयोजन करने का संकल्प लिया। ये तीज उत्सव सचमुच यादगार रहा, जिसने अवंतिका की सभी महिलाओं को साथ मिलाकर खुशियां बांटने और त्योहार का आनंद लेने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। गाजियाबाद से संवाददाता विमल स्वामी की रिपोर्ट, स्टार भारत। आज हम आए प्रोग्राम में जो एक सावरिया ग्रुप ने इसको तीज को लेकर बनाया गया है। आइए जानते हैं मैम से, ये तीज का त्योहार किस लिए बनाया जाता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजना जी। हम लोग अवंतिका में रहते हैं। ये पूरा ग्रुप है हमारा, सावरिया ग्रुप बनाया है हमने। और हम ये कह रहे हैं कि पहले के समय में तो तीज का जो त्योहार है, लोग अपने घरों में परिवार के में और अपने रिलेटिव भाई बहन भाभियाँ सब मिलके मनाते थे। अभी जो है नया जमाना आ गया तो ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी लोग अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये सब सेलिब्रेशन करते हैं। घरों को छोड़ करके लोग घर से बाहर महिलाएं निकली हैं, क्योंकि सारी हाउसवाइफ होती हैं, उनको एंजॉय के लिए ऐसा कुछ नहीं मिलता है समय। तो कोई भी त्योहार के बहाने वो घर से बाहर निकलती हैं। हमने भी यहाँ नाथू स्वीट में आए हैं, हम 40 लेडीज हैं और यहाँ पे हम लोग एंजॉय करने के लिए तंबोला, गेम्स, ये सब डांस, हमने ये सब कुछ खाने पीने का भी हम लोगों ने रखा है मेन्यू, और बहुत सारे गेम्स रखे हैं और आज हम लोग खूब मस्ती और धमाल करके जाने वाले हैं। जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में जो तीज का चल रहा है? इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं, खूब सजती संवरती हैं, झूला झूलती हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती हैं, घर से बाहर निकल के। बस आजकल मतलब कुल मिला के एंजॉय मोमेंट करना है। एंजॉय क्या कहना चाहिए? एंजॉय के लिए होता है। इस दिन हम लोग सब तैयार होते हैं, खूब सजते संवरते हैं, व्रत रखते हैं और श्रृंगार करते हैं। मैं दोस्ती के ऊपर बोलूंगी। मुझे लगता है लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्ती है। रिलेशन, जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं वो तो सब भगवान ने हमें बना के दिए हैं, हम उनको निभाते हैं। लेकिन दोस्त हम खुद चुनते हैं कि हमें जिससे हमारे अच्छे विचार मिलते हैं, वो सब हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐड हो जाते हैं। दोस्ती में दोस्त का खुदा होता है। दोस्ती में दोस्त का खुदा होता है। महसूस तब होता है जब दोस्त जुदा होता है। क्या बात? जिला गाजियाबाद से विमल स्वामी की खबर। बिजनौर के थाना नजीबाबाद के अलीपुर में एक सनसनीखेज घटना में पति नजाकत ने अपनी पत्नी की चाकू से गोंदकर हत्या कर दी। महिला को गंभीर हालत में सीएससी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के पीछे पति पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आ रही। पति नजाकत ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी नजाकत को हिरासत में ले लिया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी और मामले की विस्तृत जानकारी जुटा रही है। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। ये सर पति ने पत्नी की हत्या का मामला आया है, क्या मामला है? ये थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अलीपुर गांव की घटना है। एक नजाकत नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी पत्नी की रात्रि में चाकू मार दिया। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।
और स्वयं भी नजाकत ने कीटनाशक पी लिया था, उसका भी उपचार कराया जा रहा है। घटना के संबंध में ये बात प्रकाश में आई कि नजाकत की 2 शादियां हुई थी। ये इसकी दूसरी बीवी थी और उम्र में से काफ़ी कम थी। इसकी उम्र करीब 32 साल थी, नजाकत की उम्र 55 साल है। इस बात को लेकर नजाकत को शक रहता था, ये कुछ घरों में काम करती थी। किसी शक के चलते उसके द्वारा घटना की गई है, उसमें आरोप पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। जनपद हापुड़ के पिलखवा नगर स्थित एक हॉल में शिक्षार्थी फाउंडेशन द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले एक अभ्यर्थी को इलेक्ट्रिक स्कूटी पुरस्कार के रूप में दी गई, जिससे इस प्रकार के अभ्यर्थी का चेहरा खिल उठा और उसने सभी का आभार जताया। शिक्षार्थी फाउंडेशन के फाउंडर जावेद सैफी ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष स्कूलों में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। 25 मई को प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 32 स्कूलों में 831 बच्चों ने प्रतिभाग किया। छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें पहले स्थान पर अक्सा ने बाजी मारी, जिसे पुरस्कार के रूप में इलेक्ट्रिक स्कूटी से पुरस्कृत किया गया। वहीं प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान तनिषा शर्मा और तीसरा स्थान काव्या ने हासिल किया, जिन्हें प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के फाउंडर जावेद सैफी ने बताया कि समय समय पर वो इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करते रहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से फाउंडेशन लगातार प्रयासरत है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए वो असहाय लोगों की मदद भी कर रहे हैं। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। आज प्रोग्राम रखा गया है, क्या है? ये हमने जीके का हमारा कंपटीशन था, शिक्षार्थी फाउंडेशन का। करीब 2000 बच्चों का ये जीके कंपटीशन 25 मई में हुआ था। उसका आज हमने अवार्ड फंक्शन, जो बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, उनको हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन-कौन से स्कूल में भाग लिया? ये लगभग हमारे पास 31 से 32 स्कूल थे। नाम तो मुझे ज्यादा मालूम है, लेकिन जैसे हापुड़ से सेंट मैरी स्कूल हो गया, किंग जॉर्ज नांदगांव से हो गया, इधर TSS हापुड़ से हुआ और JPS स्कूल है। मतलब ज्यादा नाम तो नहीं, लेकिन ये इस तरह के स्कूल थे। लगभग 12 से बच्चों ने यहाँ भाग लिया। उसमें हमने जो प्राइज रखा हुआ था, स्कूटी, वो बच्चे को हमने स्कूटी प्रदान की है। प्रोग्राम चल रहा है और वो होने वाला है। कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और लगातार कार्य जारी है। अगला जो हमारा टारगेट है वो 2025 से 2030 तक 1 लाख बच्चों तक पहुंचने का है। उसमें 2000 नौकरियां होंगी कॉर्पोरेट में, जो शिक्षार्थी फाउंडेशन कराएगा। आपकी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य एजुकेशन अवेयरनेस है और करीब 20 अगस्त में ये अपनी बुक लॉन्च कर रहा है शिक्षार्थी फाउंडेशन का फाउंडर जावेद सैफी, जो खुद वो उस बुक को लिख रहे हैं। बिजनौर के SDM रितु रानी को एक अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। धमकी भरे मैसेज में 15 लाख रुपए की मांग की गई। ये धमकी तंजील हत्याकांड का जिक्र करते हुए दी गई। SDM रितु रानी को एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी भरे मैसेज में 15 लाख रुपए की मांग की गई और बारकोड के माध्यम से पेमेंट करने का दबाव डाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। SDM रितु रानी ने धमकी की स्क्रीनशॉट समेत पुलिस को तहरीर दी है। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि दिनांक 24/7/25 को उप जिलाधिकारी महोदय धामपुर के CUG नंबर पर एक वर्चुअल नंबर से मैसेजेस किए गए और जिनमें धमकी भरे हुए शब्द थे व पैसे की बात की गई थी। इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना पुलिस व सर्विलांस की टीमें प्रकरण में के सफल अनावरण के लिए प्रयासरत हैं। शीघ्र ही अनावरण करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद सीतापुर में नगरपालिका परिषद महमूदाबाद के नगरपालिका अध्यक्ष उपचुनाव में अध्यक्ष पद प्रत्याशी आमिर अरफात चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह साइकिल का सिंबल देकर उन्हें समाज सेवा करने की जिम्मेदारी दी है। आइए जानते हैं आमिर अरफात ने क्या कहा। सीतापुर से नगरपालिका परिषद महमूदाबाद के नगरपालिका अध्यक्ष उपचुनाव में अध्यक्ष पद प्रत्याशी आमिर अरफात ने की स्टार भारत न्यूज़ 24 से खास बातचीत। संवाददाता आरिफ खान के साथ आइए जानते हैं क्या कहा आमिर अरफात ने। आमिर जी, सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं आपके परिवार के साथ हैं। आपके पिता स्वर्गीय मोहम्मद अहमद जी का राजनीति में बड़ा नाम था। आप राजनीति में कैसे कदम रखने की प्रेरणा पाए? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सिंपैथी मेरे प्रति व्यक्त की और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी
माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी का बहुत बहुत, जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी पार्टी के तमाम वक्ता और साथी सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको टिकट दिलाकर मेरे पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दी। और मेरे पिताजी ने छात्र जीवन से राजनीति स्टार्ट की। समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक फाउंडरों में मेंबर भी थे वो, और उन्होंने जो प्रेरणा दी है उसके साथ मैं आगे कदम रख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों के बीच में हमेशा रहा हूँ। चुनौतियाँ तो चुनाव में होती हैं, चुनाव चुनौतियों के लिए बना होता है, चुनौतियाँ आएंगी, बहुत सी आएंगी। लोगों का समर्थन है हमारे बीच में, उनके समर्थन के साथ, उनकी आशा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ऊपर वाला चाहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को। आपके पिता के कार्यकाल में महमूदाबाद में कई बड़े बदलाव आए, क्या आप उनके कार्यकाल का मूल्यांकन करेंगे और कौन ऐसे पहलू थे जिन्हें आपको लगता है कि आपने और बेहतर किया होता? जी बिल्कुल, मेरे पिताजी ने कभी भेदभाव की, जात पात की राजनीति नहीं की, उन्होंने सर्व समाज का काम किया। मेरा पिताजी को 4 बार समर्थन मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, 4 बार वो नगर पालिका के चेयरमैन है। पहली बार 1988 में जब नगर पालिका का गठन हुआ, टौडरिया से नगर पालिका बनी, तो उन्होंने पहला चुनाव जीता। उसके बाद एक बार मेरी माता जी भी चुनाव जीत चुकी है, चेयरमैन बन चुकी है, और मैं उन्हीं के ही नशे कदम पर चलते हुए महमूदाबाद को स्वच्छ महमूदाबाद, सुंदर महमूदाबाद, शिक्षित महमूदाबाद बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। महमूदाबाद के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? क्या आप कुछ नई योजनाओं के साथ चुनाव में उतरे? जी बिल्कुल, देखिए महमूदाबाद में 1988 में जब महमूदाबाद का गठन हुआ तो मेरे पिताजी ने उस टाइम पर सर्वे कराया था मकानों का। उसके बाद हमने 2023 में जब चेयरमैन जीते तो 2024 में सर्वे कराया, जिसमें छूटे हुए मकान, बड़े हुए गांव का सर्वे हुआ, वो नगर पालिका में रजिस्टर्ड किए गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ठंडे पानी के फ्रीज़र लगाए गए मोहल्लों में, गुल्लामों में लगाया गया, नूरपुर में लगाया गया, मिलिया में लगाया गया, भट्टा में लगाया गया, मोहल्ला भट्टा में, और कई वार्ड बचे हुए हैं जिसमें हम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। चुनाव जीतने के बाद सभी मोहल्लों में ठंडे पानी के फ्रीज़र की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, इंटरलॉकिंग, नाली, इसकी व्यवस्थाएँ कराई जाएंगी। मैन डामर रोडें बन चुकी हैं, जो रोडें बची हैं उसमें कार्य होगा। एक नगर पालिका की तरफ से विद्यालय खुलवाया जाएगा और एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें जो नगर पालिका के वासी हैं, अगर कोई इमरजेंसी या कोई ऐसी कोई घटना हो जाती है तो एम्बुलेंस जाएगी, उनको अस्पताल लेके क्षेत्र के बहुत सी योजनाएं हैं जिसके बारे में चर्चा चल रही है, और हम अपने लोगों से वार्ता भी इस बारे में कर रहे हैं कि नई नई योजनाएं हमें बताई हैं, उस पर काम किया जाएगा। आमिर जी, आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पार्टी का सिंबल देकर आपको जिम्मेदारी दी गई है, उपचुनाव में आप मैदान में हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक नौजवान पर भरोसा किया है और ऊपर वाला चाहेगा ये भरोसा नहीं टूटेगा। पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ चुनाव में उतरे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जी साथ में हैं और वो रणनीति बना रहे हैं चुनाव कैसे जीता जाए। इंशाल्लाह चुनाव जीता जाएगा और उनकी जो आशा, जो उन्होंने विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं उसका खड़ा हूँ। महमूदाबाद में रोजगार की स्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, रोजगार के लिए रोजगार की स्थिति बहुत ख़राब है। हमने विचार किया है कि नई नई कंपनियां लाकर उनके कैंप लगवाए जाएंगे नगर पालिका में समय समय पर, और उसमें जो पढ़े लिखे शिक्षित छात्र है वो उसमें अपना अपना एप्लीकेशन देंगे, जिसकी एक्सेस होगी वो उसमें कार्य करेगा। इसी तरीके हम नौकरी के लिए, रोजगार के लिए नए कदम उठाएंगे। थैंक यू। यूपी के सीतापुर में दिनदहाड़े कोठीदार से मारपीट व तोड़फोड़ का मामला। कोठीदार ने 4 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ सहित असलाह लेकर धमकाने का लगाया आरोप। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश की जनपद सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के सरौरा गांव का है, जहां पर कोठीदार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना उस समय की है जब कोठीदार राशन वितरण कर रहे थे। इस बीच बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से सवार होकर 4 लोग आए और असलाह लहराते हुए धमकाने लगे। इतना ही नहीं, राशन लात मार कर बिखेर दिया, बोरियां पलट दी। इतना ही नहीं, कनपटी पर असलाह लगाकर धमकाते हुए मनमानी तरीके से राशन वितरण करने की बात कही। मना करने पर मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में कोठीदार जख्मी हुए, साथ ही राशन वितरण करने वाली मशीन व कांटा भी तोड़ दिया। पड़ोसियों ने
मौके पर जाकर मामले को शांत कराया, परंतु आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित महिला थाने में तहरीर दे दी गई है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं आरोपियों की मिलीभगत के चलते पुलिस ने पीड़ित कोटेदार सहित पड़ोसी 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब न्याय पाने के लिए पीड़ित कोटेदार अधिकारियों के चक्कर लगाने पर मजबूर है। हुआ था, हम लोग राशन का वितरण कर रहे थे अच्छी तरीके से। अमरीश सिंह सनाप नरेंद्र सिंह यहाँ पे आए समय 3 बजे के करीब, गाली गलौज करने लगे, मारपीट, फिर अंदर गए दुकान पे, वहाँ पे राशन वासन फेंका, फिर यहाँ पे मशीन वशीन तोड़ी ताड़ी, फिर अपनी गाड़ी पे बैठे, वहाँ से असलाह मारने की कोशिश की। बिना गाड़ी, नंबर प्लेट थी गाड़ी में, कोई नंबर नहीं। 4 लोग थे। अच्छा, मारने की नीयत से आए थे? जी, मारने की नीयत से आए थे। इससे पहले भी कोई घटना कर चुके? इससे पहले कोई एप्लीकेशन में बराबर दे रहे हैं। हाँ। तो हमने कहा अपनी कार्रवाई करिए जाके आप, हम लोग अपनी कर रहे हैं, बात खत्म है। और लोगों से कहा कि यहाँ पे आए कि जिसको मैं जितना बताऊँ गल्ला उतना दोगे आप। अच्छा। हाँ। तुम्हारी तरफ चोट लगी किसी को? हाँ, चोट लगी। थाने में एप्लीकेशन दिया? थाने में एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। मशीन भी तोड़ दी, कांटा भी टूट गया, राशन भी सब फेंक दिया। लेकिन अभी तक पुलिस नहीं आई है? अभी तक पुलिस नहीं, कोई भी अधिकारी नहीं आया अभी तक। क्या चाहते, क्या मांग है? मांग हमारी FIR दर्ज की जाए, मुकदमा लिखा जाए। मुकदमा लिखा जाए। क्या नाम आपका? रोहित गुप्ता, सन ऑफ प्रदीप कुमार गुप्ता। कोटेदार? जी, कोटेदार। गाँव? थरौरा थाना? इमलिया सुल्तानपुर। यहाँ जब हम उधर से आए, हमारे घर वालों ने बताया देखिए गाली गलौज हो रहा है। तब हम वहाँ से आए उधर से, तब ये हमने देखा वहाँ सब ये हो चुका था, उधर अंदर दादा से वार्तालाप हो चुका था। यहाँ हमने देखा तब ये मशीन वशीन तोड़ चुके थे और गाली गलौज कर रहे थे। जब हम आए उधर से तो ये मोटरसाइकिल पे बैठ चुका था आदमी, और इतने में इसने तमंचा खींच पे हैप्पी की तरफ बढ़ाया। इतने में हम पाछे से को गया, हमने सोचा ये तो फायर मार देगा, तो दरवाजे का हमारे मामला है, तो हमने पाछे से इसको कैच करने की कोशिश की। इतने में तड़क के भाग गया मोटरसाइकिल छोड़ के। कौन था? ये अमरीश सिंह हमारे गांव का है, ठाकुर गांव के। हाँ, ये प्रधानी के चक्कर में कहता है कोटेदार से, जिसको हम गल्ला कहें उसको दो और जितना कहें उतना दो, वरना तुम्हारा कोटा सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी शिकायत करेंगे, ये करेंगे। इससे पहले भी कोई विवाद? हाँ, पहले इसके पहले शिकायत भी कर चुका है, उसकी जांच भी आ चुकी है। तो यहाँ 10-5 लोग उस दिन भी आए थे, तो साथ में सब कह रहे हैं हम गल्ला पा रहे हैं बराबर। कार्ड है? उसका कार्ड नहीं है। अच्छा, तो किसी खाली और को गल्ला दिला रहे थे? हाँ, प्रधानी के नहीं, कोई साथ में भी नहीं था। हाँ। वो कह रहा था खाली हम जिसको बताएं उसको दो। अच्छा, तो कोई चोटिल भी हुआ है या मारपीट भी? नहीं, चोटिल यहाँ कोई नहीं हुआ है, बस यही नुकसान हुआ कोटेदार का है। अच्छा, क्या नाम है कोटेदार का? प्रदीप गुप्ता। अच्छा अच्छा, अवैध असलहा लहरा? हाँ, अवैध असलहा था उसके पास। कौन सा गाँव है ये? सरौरा गाँव है। थाना? थाना इमलिया सुल्तानपुर। आपका क्या नाम है? रमापत पांडे। सीतापुर दिनांक 28 जुलाई 2025 जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सीतापुर नगर क्षेत्र के प्रेमनगर वार्ड में स्थित भगवान महावीर पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हरिशंकरी पौधों का रोपण कर जनपद के सभी नगरीय निकायों के समस्त वार्डों में हरिशंकरी रोपण कराए जाने के संबंधी अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया, जिला प्रशासन नगरीय निकायों एवं लोक भारतीय स्वयंसेवी संस्था के संयुक्त प्रयासों से सभी नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में आज हरिशंकरी का पौधा रोपण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में पूर्व में ही अभियान चलाकर 2 चरणों में हरिशंकरी का पौधारोपण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोपित किए गए पौधों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी से अपील भी की कि पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को सफल बनाएं तथा अधिक से अधिक पौधों को रोपण करें। अभियान में सहयोग के लिए समाज के लोगों, सभासदों, स्वयंसेवी संगठनों सहित सभी को जिलाधिकारी ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। हरिशंकरी पौधों की विशेषता बताते हुए कहा, ये पौधे प्राकृतिक पर्यावरण एवं जल संरक्षण के साथ साथ हमें आस्था से भी जोड़ते हैं तथा सभी को छाया भी प्रदान करते हैं। उन्होंने हरिशंकरी से मिलने वाले लाभों के विषय में भी बताया। कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका सीतापुर मुनीन्द्र अवस्थी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर वैभव त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर से न्यूज डेस्क रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या महत्व? देखिए, हम लोगों ने इसमें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हर ग्राम पंचायत में हरिशंकरी का पौधारोपण किया था, तो उसी प्रकार से जिला प्रशासन, लोक भारती संस्था और सभी जो हमारी नगर पालिका नगर पंचायत हैं अपने हर वार्ड में एक स्थान पर हरिशंकर पौधा का रोपण कर रही है, जिसमें 3 वृक्ष होते हैं। तो उसी अभियान की आज यहाँ शुरुआत हुई है नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में। तो आज यहाँ सीतापुर के प्रेमनगर वार्ड में इसका रोपण किया गया है और आज दिन में सभी नगर पालिका नगर पंचायतों के हर वार्ड में एक स्थान पर इस पौधे का रोपण किया गया है।
कारगिल विजय दिवस पर कांग्रेसजनों ने दी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। मोमबत्ती जलाकर देश के अमर शहीदों को किया याद। जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण दिल्ली रोड स्थित शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए, जहां कांग्रेसजनों ने देश के अमर शहीदों की याद में मोमबत्ती जलाकर देश के उन वीर सपूतों को याद किया जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और उसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु ये दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज के दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कारगिल को दुश्मनों से आज़ाद कराया। उन्होंने कहा, इस जंग में हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली और वीर गति को प्राप्त हो गए। राष्ट्र के ऐसे महान योद्धाओं को आज पूरा देश नमन करता है। शहर अध्यक्ष इरफान कुरैशी ने कहा कि आज हम कारगिल विजय दिवस के महान वीर सपूतों को याद करें। राष्ट्र के प्रति उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा, कारगिल में शहीद हुए जवानों के बलिदान से हम लोगों को प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस जनों ने देश के अमर शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और उन्हें याद किया। हापुड़ से जगदीश मागन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। बिजनौर से बड़ी खबर। बिजनौर के अफजलगढ़ रेहड़ क्षेत्र अज्ञात शव बनेली नदी किनारे मिली महिला की सड़ी गली लाश। बनेली नदी के किनारे अज्ञात महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से लाश को पानी से बाहर निकाला, कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम कराने भेज दिया। बिजनौर से संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हापुड़ में स्थित आर्य समाज मंदिर में तीज का त्यौहार महिलाओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर महिलाओं ने डीजे पर डांस किया और झूला झूलकर बहुत मजे किए। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और तीज के त्यौहार को मनाया। महिलाओं ने डीजे पर डांस किया और अपने आप को जमकर एंजॉय किया। महिलाओं ने झूला झूला कर अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। तीज के त्यौहार ने महिलाओं की खुशी और आनंद का अनुभव कराया। इस कार्यक्रम ने महिलाओं को एक साथ लाने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। क्या नाम है बेटा आपका? स्वाति। कहाँ के रहने वाले हो आप? हापुड़ के। हापुड़ तो बहुत बड़ा, किस जगह के? अनुज बिहार के। आप यहाँ पे तीज मनाने पहली बार आए हैं? पहले नहीं आए कभी? आए हैं। तो आप कैसा एंजॉय महसूस कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या है, घूमने भी है और घूमने भी है, अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? कोमल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आदर्श नगर कॉलोनी। आज आप तीज का उत्सव मनाने आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बता नहीं पा रही हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ यहाँ सब लोगों को देखकर अपने फैमिली के साथ। फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बढ़िया। सीतापुर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सीतापुर नगर क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज, जागर लाल इंटर कॉलेज,
राजा रघुवर दयाल इंटर कॉलेज एवं म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक सेवा आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा संपन्न कराई गई। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी सदर अभिनव कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर से न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। देखिए, आज जनपद सीतापुर में 15 केंद्रों पे आरओ की परीक्षा चल रही है और इसमें 6000 से अधिक लोग यहाँ अपीयर हो रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सुबह भी भ्रमण किया था, अभी भी हम लोग लगातार भ्रमणशील कर रहे हैं। हर केंद्र पे यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट मौजूद हैं और सभी की ट्रेनिंग हम लोगों ने 2-3 बार कराई थी और अभी परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्वक और सुविधापूर्वक चल रही है और हम लोग उसको सुविधापूर्वक रूप से संपन्न कराएंगे। समाजवादी पार्टी हापुड़ में संविधान मान स्तंभ दिवस का आयोजन दिनांक 26 जुलाई 2025 को समाजवादी पार्टी हापुड़ में उर्मिला सेलिब्रेशन हॉल निकट मनसा देवी मंदिर बुलंदशहर रोड हापुड़ पर संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में मनाया। इस कार्यक्रम का आयोजन माननीय आनंद गुर्जर जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी हापुड़ के कुशल नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी रुद्रसेन जी, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान मान स्तंभ दिवस। इन कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान के महत्व और उसके पालन को बढ़ावा देना। कार्यक्रम की विशेषताएं, इस कार्यक्रम ने समाज में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम ने समाजवादी पार्टी की एकता और संगठन को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। के बारे में क्या कहना है आपका? आज ये आरक्षण आज के दिन लागू होया था कोल्हापुर में। ये आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आरक्षण मान संविधान दिवस के रूप में जैसे मनाया जा रहा, क्योंकि आज की सरकार जो है वो संविधान को कुचलने का काम कर रही, आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही। इसके प्रति जो है हम लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। अगर ये सरकार सत्ता में रही तो निश्चित रूप से जो है ये संविधान को बदल देगी और आरक्षण को तो खत्म कर देगी। इसलिए हम लोग जो है जनता को इससे अवगत करा रहे और जनता से अपील कर रहे कि अगर आप लोगों को जो है अपना संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, तो इस सरकार को जो है जाना ही होगा। और लग भी रहा यही जनता के रुख से कि 2027 में निश्चित रूप से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है भाजपा सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो आ रही है। 27 के मुख्यमंत्री जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। जिस तरीके से इस सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, आज ये लोग कह रहे कानून का राज है, योगी जी कह रहे कानून का राज, आज भाजपा के लोग ही जो है कानून के धज्जियां उड़ा रहे। भाजपा के लोग जो है माता बहनों का कोई सम्मान नहीं कर रहे, माता बहनों की इज्जत लूटने का काम कर रहे और ये कह रहे आज कह कानून का राज है। दिन दिहाड़े डकैतियां बढ़ रही। ये जो अगर लूट आज यह सड़कों पर शांति है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी के कारण है। उन्होंने जो 100 नंबर चालू करी थी उसकी वजह से आज सड़कों पर जो है वो शांति।
इसका श्रेय लेने की कोशिश जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। आप लोग भी पत्रकार भाई हैं, आप सब जानते हैं कि 100 नंबर अगर सड़कों पर ना हो तो सड़कों का आज के टाइम में जब बुरा हाल हो, जबकि सरकार यहाँ आंकड़े जो है बता रहे कि प्रदेश जो है वो क्राइम में पूरे देश में नंबर 1 पर है। और योगी जी जो है ढोल पीट से आज जो है कानून का राज का, यही कानून का राज है। महिला की इज्जत लूटी जा रही, दिन दहाड़े जो है कत्ल हो रहे। अभी आपने देखा होगा कि दिन दहाड़े कत्ल हो रहे, इसे कानून का राज कहोगे आप लोग? अगर यही कानून का राज है तो ऐसी योगी सरकार जनता को नहीं चाहिए। सर, सपा सांसद इकरा हसन जी के ऊपर जो सियासत गरमाई जा रही है उसके बारे में क्या कहना? बेहद गंदी टिप्पणी है, बहुत ही बेहद गंदी। और ऐसे आदमियों को तो जब पीटना चाहिए, उन्हें तमीज ही नहीं है। एक महिला है, सम्मानित महिला है, वो सांसद है, उसके बारे में आप इतनी घटिया टिप्पणी करोगे? इतनी घटिया मानसिकता ये भाजपा के लोगों की हो सकती है और किसी की तो हो नहीं सकती। और ये महिलाओं का सम्मान करेंगे जो महिलाओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में आप कैसे देख रहे हैं? ये तो सरकार ने जबरदस्ती लिया हुआ, सब जानते हैं। ये पता लग रहा एक व्यक्ति सुबह 10 शाम तक स्वस्थ होकर के जो है वो राज्यसभा की कार्रवाई को चला रहे और अचानक ही बीमार हो गया, तो उन्हें बीमारी की वजह से इस्तीफा देना पड़ गया। प्रधानमंत्री ने एक लाइन का 1-2 शब्दों में जो है वो निपटा दिया। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। ऐसी क्या वजह रही कि इस्तीफा देना पड़ा उन्हें? क्योंकि धनखड़ जी जो है वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे, और सच्चाई का रास्ता तो आप जानते हैं भाजपा के लोगों को तो कहीं पसंद आया ही नहीं, आ ही नहीं सकते हैं। सच्चा बोल ही सकते, वो सच्चा तो जब बोलेंगे यहाँ झूठ से फुर्सत नहीं है। ऐसी कोई सच्चाई बताएंगे आप जिस सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे? सच्चाई के रास्ते पर चल कहाँ रही है? तो अभी ये जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ रहा था, उसको राज्यसभा मंजूरी दे रहे थे, वो इन्हें मंजूर नहीं थी। वो विपक्ष का प्रस्ताव था, विपक्ष के प्रस्ताव को मंजूरी दे रही थी, और विपक्ष को पढ़ता था कैसे देख सकेंगे? सबसे बड़ा कारण तो यही रहा। और कई कारण है कि विपक्ष को लोगों को जब ज्यादा बोलने का समय दे रहे थे। ये तो जो है जनता की भी विपक्ष की भी आवाज दबाने का काम कर रहे। ये अघोषित इमरजेंसी है देश के अंदर। पहले घोषित थी 1975 में, आज अघोषित है। किसी को बोलने की आजादी? आप भी नहीं बोल सकते, आप पत्रकार भाई हैं, स्वतंत्र होकर आप भी नहीं बोल सकते। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई देश के प्रदेश की स्थिति क्या है, मुझे नहीं लगता कि आप सच्चाई बोल दोगे। तो वह सच्चाई बोल दोगे आप पर भी कर को नोटिस आ जाएगा, ईडी भी आ जाएगी या सीबीआई आ जाएगी, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो ऐसी सरकार तो ये समझ लो कि जनता ने मन बना रखा, ये तो अभी चली जाती है। अगर ये बेईमाना न करते लोकसभा में चली जाती। इंडिया गठबंधन की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कितनी शानदार जीत हुई। अगर ये हमारी 5-7 सीटें न चुराते तो हमारी सीटें 50 से ऊपर आ रही थी, और 27 मतलब निश्चित जारी। अखिलेश जी 27 के मुख्यमंत्री हैं। तो आप मानते हैं भाजपा सरकार में पत्रकारों को भी खतरा है? ये सभी को है, पत्रकार नहीं आम जनता बात। जब आम जनता को खतरा है तो पत्रकारों को तो जीवन सब ज्यादा है, जब तो सच्चाई नहीं बोलते। आज अगर टीवी के ऊपर आप देखोगे जितने भी एंकर है, भाजपा के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, ये खुद ही प्रवक्तागिरी करे भाजपा की। बोलने को भी जी नहीं करता, टीवी सुनने को भी जी नहीं करता। आप बता दो, आप पत्रकार है या नहीं है ऐसा? अध्यक्ष जी, क्या प्रोग्राम हुआ आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार 26 जुलाई 2025 को जो आरक्षण दिवस, आरक्षण आज के दिन 26 जुलाई को लागू हुआ था, उस आरक्षण दिवस को समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में मनाया है। 1 वर्ष पूर्व 26 जुलाई को ही हमने संविधान मान स्तंभ की स्थापना जनपद के सभी कार्यालयों में, उत्तर प्रदेश के पूरे जनपद में उसकी की थी, और उसका संविधान मान स्तंभ को आज मनाया गया था। उसके मुख्य अतिथि चौधरी रुद्र सेन जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव सहारनपुर के हैं। पूर्व मंत्री रहे इनके पिताजी यशपाल सिंह जी, तीतरो गांव के आते हैं, गुर्जर फैमिली है, बहुत बड़ी परिवार से आते हैं। उसके उनको मुख्य अतिथि बनाया गया था। वो लोग यहाँ आए थे और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी वो लोग मौजूद रहे और बहुत अच्छे से कार्यक्रम मनाया।
सांसद इकरा सिंह जी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है योगेंद्र राणा के द्वारा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, आपके सवाल का मैं बहुत अच्छा आपने सवाल मुझसे पूछा है। देखिए, योगेंद्र राणा अपने आप को कहता है एडवोकेट योगेंद्र राणा, उसका आपने देखा होगा। मैं भी एक अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता की क्या भाषा होती है, क्या परिभाषा होती है, उसको तो ज्ञान ही नहीं है। उसकी जो अभद्र भाषा है, उसको लेकर पूरे समाज में रोष है। इकरा हसन गुजर परिवार से भी आती है, गुजरों की भी बेटी है। तमाम गुजर समाज में उसको लेकर बहुत बड़ा रोष है। एक मीटिंग हमने घर में भी की थी, लेकिन हम लोग फिर भी समझदारी का परिचय देते हुए मैंने उन लोगों को समझाया कोई ऐसा कोई कदम मत उठाओ ताकि इसकी शांति भंग या किस तरीके का मामला हो। इसलिए लोग समझाया एक बेवकूफ आदमी है, उसके बारे में क्या मैं शब्द कहूं, मुझे तो उसके लिए शब्द ही नहीं है। जिस तरीके की उसकी बात करने का ढंग है, एटीट्यूड है, उसने एक अधिवक्ता परिवार को और दूषित करा। अपने आप को अधिवक्ता बताया कि एक अधिवक्ताओं पर और लांछन लगा कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग एक अधिवक्ता कर सकता। इकरा हसन देश की बेटी है। आज इकरा हसन का पूरे देश और विदेश तक में नाम है। इकरा हसन का इतनी कम उम्र में सांसद बनकर किस तरीके से बेबाक अपनी बात को संसद में रखती हैं और सौ समाज की मदद करती हैं। उसे साथ जानकारी नहीं था, वो देखना चाह, वो बोलना चाह रहा, उसका जो बोलने का उद्देश्य है। उन्होंने मुखिया गुजर ने बताया पुराना इतिहास तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि इनके किसी फूफा के बाबा जी के साथ भी इकरा हसन के परिवार वालों ने उनकी मार पिटाई करी थी। इकरा उस गुजर परिवार की बेटी है कि जो लोग आज से नहीं 200, 300, 500 सालों से उनके दादा परिवार परदादा 3-3 पीढ़ियां सरकार में राज करती आ रही है। वो जानता क्या है इकरा हसन के बारे में। जिस तरीके की टिप्पणी करनी, वो तो मुझे एक नशे के उसमें झोंक में लगता है। जो उसकी जितनी आंखें जैसे मुझे नजर आ रही हैं, जो उसकी बदतमीजी भाषा है, ये बड़ी अभद्र भाषा है और उसको लेकर बहुत रोष है। इकरा हसन वहां अनंतपुर तक गुजर परिवार में वहां गई है जहां 3-4 स्टेटों के लोग इकट्ठे हुए हैं। गुजर परिवार ने क्या सम्मान करा उसका देखा आप लोगों ने मीडिया में? क्या बोल रहा सहारा इकरा हसन के बारे में? क्या है तू तो कुछ भी नहीं लायक में। अगर उसके बारे में एक शब्द भी इकरा के सामने बात करें तो वो भी बिल्कुल शून्य है हमारे लिए। वो बहुत ही गलत उसकी टिप्पणी है और उसको बहुत रोष है। उसमें हमने भी ज्ञापन दिया है, महिला सभा का प्रोग्राम था, उसके खिलाफ एफआईआर पुलिस ने लिपापोती की है। इन लोगों को भाजपा सरकार संरक्षण देती है। जैसे उस एडीएम ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और एडीएम के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो एडीएम यहाँ होते तो हम बताते कार्रवाई के नहीं हो पाती। तुम एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि पे, एक चेयरमैन पे, महिला होते हुए तुम अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो। जाइए मेरे कार्यालय से बहाली करिए। और सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही। सरकार इस पर कदम नहीं उठा रही। कल बवाल हो जाए इस तरीके का, कल इस तरीके कि जो इस तरीके का आदमी है, क्या पुलिस को अधिकार नहीं है? एसडीएम को अधिकार है 14 दिन के 151 जेल दे सकता, लेकिन उन धाराओं में मुकदमा लिखा जब 3 साल तक की सजा है। अरेस्टिंग का प्रावधान नहीं है। हम जानते नहीं, हम एडवोकेट नहीं है, हमें पता। 3 धाराओं में मुकदमा लिख दिया, दिखाने के लिए मुकदमा लिख दिया, कार्रवाई के, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। उसमें हमने ज्ञापन दिया और हमने भी राज्यपाल को महोदय को लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तो कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग सड़कों पर आने का काम करेंगे। धन्यवाद। अभी तो टिप्पणी करने पर गिरफ्तारी के बारे में क्या कहेंगे? गिरफ्तारी की हमने मांग की है। जो पुलिस ने मुकदमा लिखा है उसमें गिरफ्तारी का प्रयोजन नहीं है। 3 साल तक की और 1 लाख का जुर्माना, वो हम जानते हैं। पुलिस या प्रशासन और अन्य लोगों को तो बहका सकता, हमें थोड़ी बहका सकता, लेकिन गिरफ्तारी का प्रोविजन वहां होता है जहां शांति भंग की आशंका हो। 14 दिन के लिए एसडीएम अपनी कलम से जेल भेज सकता है। 151 की एक धारा ऐसी है जिसमें एसडीएम अपनी कलम से जेल भेज सकता। तो वहां के प्रशासन को क्या उसे जेल भेजना नहीं चाहिए? प्रशासन और उल्टी मदद कर रहा है उसका। प्रशासन तो उसका सहयोग कर रहा है कि हाथ नहीं आ रहा है अंडरग्राउंड। पुलिस 1 मिनट में ढूंढ के निकाल दे आदमी को। एसटीएफ इतने तंत्र है। जो टिप्पणी करी है उसने, क्या शांति भंग होने की उसमें आशंका नहीं थी? पूर्ण आशंका शांति भंग होने की। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मेरे समाज में तो बहुत ज्यादा रोष है, गुर्जर समाज में तो बेहद रोष है और हमने इसका ऐलान कर लिया। हमने मीटिंग की है, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि अभी रुक जाओ, उस पर कार्रवाई हो रही है। हम लोग पहले मांग कर ले, अगर नहीं करता है तो हम आंदोलन करने का काम करेंगे। इसको ओवैसी भाइयों को भी बीच में कहा गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी भाइयों को कौन क्या कह रहा है, उनसे ओवैसी भाइयों से मुझे उस बात से कोई लेना देना किसने क्या कहा है। उनकी अपनी अपनी हर लोगों की राय है, लेकिन ये गलत टिप्पणी करने वालों की ये लोग हमेशा मदद करते हैं। गलत टिप्पणी पे ही बात करते हैं। इनका काम ही उपद्रव कराना है। दोनों भाइयों के बारे में बोल रहे हो, तुम क्या करे? ओवैसी जी को ये यहाँ भूल जाते हैं। अभी देश का मामला आया था, जो जब पुलवामा हमला हुआ है, जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का मामला, ओवैसी जी सबसे पहले मीटिंग में आए और सबसे पहले खड़ा होकर उन्होंने ये कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, तुम जो कार्रवाई करना चाहते हो हम करते रहो। अब ऐसे किसी पे धूल उठा रहे करते रहो, टिप्पणी करते रहो, ये करते, इनका तो इनका हाल खराब हो चुका। इनके पतन की तरफ ये लोग चल दिए हैं। भाजपा पतन की तरफ जा रही है। ठीक है। तो पहले सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आरक्षण मान दिवस के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं। हम सब एकत्रित हुए हैं आरक्षण मान दिवस के माध्यम से, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने हम सबको एक ऐसा संविधान के बारे में समझाया है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा पढ़ा गया, लिखा गया। बाबा साहब ने हमें वो संविधान दिया जो कि हमें हमारे अधिकारों, समानता के अधिकारों और पीढ़ी की लड़ाई के लिए हमें बहुत कुछ सिखाता है।
बहुत ज्यादा ना कहते हुए बस मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं आज यहाँ पर निमंत्रित किया गया मुझे हमारे भाई बबलू प्रधान के द्वारा, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आदरणीय मंच के साथ ही अभी बस अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पीढ़ी की लड़ाई सिर्फ न केवल हमारी है, हमारे पूरे समाज की लड़ाई है और हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए आपसे इस चीज की माफी जरूर चाहूंगी। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ क्षेत्र में शनिवार की शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ। हापुड़ की तरफ से गाजियाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते पर सरस्वती मेडिकल के पास एलिवेटेड रोड पर ऑटो और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ऑटो और ट्रक की आपस में टक्कर और हादसे के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। कुसुम 60 वर्षीय निवासी चितोली गांव, फैसल 22 वर्षीय निवासी मेरठ की जाली कोठी, सागर 26 वर्षीय निवासी हापुड़, तांगा सराय आस्था 25 वर्षीय सागर की पत्नी दक्ष सागर और आस्था का फैसल की मां शहनाज भी घायल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान फैसल की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। कहाँ की हो? हापुड़ के तांगा सराय। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? तो आप कहाँ से कहाँ जा रही थी? दिल्ली जा रहे थे। ऑटो में सवार। अच्छा, इसमें क्या नाम है भैया आपका? सागर। कहाँ के हो? वहाँ के हापुड़ में। अच्छा, क्या मामला हुआ था? उसने खड़े हुए ट्रक में तंबू मारा था। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? वहाँ जाते वहाँ से हापुड़ से। स्पीड पे था? हाँ, स्पीड पे था। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम भमेड़ा में एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हुआ। स्कूल की कमरों की छत गिरने से एक बच्चा मलबे के नीचे दब गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। पुलिस क्षेत्र अधिकारी जितेंद्र कुमार शर्मा और थाना बाबूगढ़ के प्रभारी निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल बच्चे का हाल चाल पूछा। बच्चों के माता पिता और गाँव वालों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के सामने स्कूल को जल्द से जल्द मरम्मत कराने की मांग उठाई। स्कूल की कमरों की छत गिरने से ये सवाल उठता है कि स्कूल की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हापुड़ से शराफत सैफी। सर, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक स्कूल का लेंटर का प्लास्टर गिरा है, कुछ बच्चे घायल हुए हैं, क्या कार्रवाई करी है अभी तक और क्या पूरा मामला? आज दिनांक 26 जुलाई को प्रातः 11:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि जनपद हापुड़ के तहसील और ब्लॉक हापुड़ में ग्राम पंचायत भमेड़ा में स्थित प्राथमिक स्कूल की कक्षा 5 की छत के एक हिस्से का प्लास्टर थोड़ा सा गिर गया और उस दौरान कक्षा संपादित की जा रही थी। प्लास्टर गिरने से 2 बच्चों को हल्की चोट आई थी। दोनों बच्चों की उम्र लगभग 10 वर्ष के आसपास है। दोनों बच्चों का प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड देने के बाद एहतियातन डिटेल्ड मेडिकल स्कैन कराया गया, जिसके बाद दोनों बच्चों के पूर्णतः स्वस्थ होने की पुष्टि हुई और उसके बाद उनको उनके परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया गया। स्कूल प्रेमाइसेस को सील करके स्कूल को गांव में ही एक दूसरी सरकारी बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया है और अगले हफ्ते भर के अंदर स्कूल की अच्छे से मरम्मत करा के पुनः स्कूल को संचालित किया जाएगा। हर वर्ष अकादमिक सत्र प्रारंभ होने से पहले स्कूल की फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त की जाती है, जिसके बाद स्कूल में पठन पाठन का कार्य किया जाता है। ऐसी दशा में किस प्रकार इस स्कूल का फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया और किस स्तर से फिटनेस सर्टिफिकेट देने में लापरवाही हुई है, इसकी जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ एक जांच समिति गठित की गई है, जो कि ये चिन्हित करेगी कि किसके स्तर से फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया था। इस घटना से सबक लेते हुए जनपद के अन्य सभी स्कूलों में भी इसी प्रकार से फिटनेस सर्टिफिकेशन का कार्य पूरी तरह से दोबारा कराया जा रहा है और लगभग 7 दिन के भीतर सभी स्कूलों की जांच कराकर जो स्कूल अनफिट हैं उनको डिमोलिश करके बच्चों को अच्छे भवनों में पढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में कतिपय सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा यह बात मिथ्यापूर्वक कही जा रही है कि स्कूल की छत गिरी और इसको अन्यत्र की घटना के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि न केवल दुष्प्रचार है बल्कि खेदजनक भी है। ऐसे हैंडल्स के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले भी कई बार शिकायतें रही कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है,
तो अभी तक वो सही क्यों नहीं कराई गई थी, क्या वजह है? देखिए, जिन स्कूलों के विषय में ऐसी जानकारी मिलती है उन स्कूलों को तत्काल इवैक्यूएट कराकर उन बिल्डिंग्स को जर्जर घोषित करके उन्हें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इस स्कूल के विषय में इस प्रकार से अब तक कोई शिकायत मिली नहीं थी और जैसा कि मैंने कहा कि फिटनेस प्रमाण पत्र जिन लोगों ने दिया था उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें सूचना मिली थी करीब 9 बजे के आसपास कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। इसके पीछे जो कारण अभी प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया है वो जो मनसा देवी जो मुख्य मार्ग में है, मंदिर से करीब 100 मीटर नीचे ये घटना हुई है, जिसमें जो तार में जो बिजली का करंट आने की अफवाह को लेकर यह भगदड़ हुई थी। प्रथम दृष्टया अभी तक यही बात हमारे संज्ञान में आई है। अभी इसके पीछे के कारणों का हम लोग जी हाँ, एक की पुष्टि हुई है, बाकी नहीं। ये घटना पूरी मंदिर के बाहर अच्छी हुई है। तो खैर जो मुख्य मार्ग है सीढ़ियों पर, सीढ़ी मार्ग कितने लोग घायल है सर? मैंने आपको जैसे बताया ना, टोटल 35 लोग यहाँ पर लाए गए थे, जिसमें 6 की अभी तक पुष्टि हुई है, बाकी लोग घायल हैं जिनको या तो यहाँ इलाज चल रहा है, हर सेंटर पर जा रहा है। कारगिल विजय दिवस मनाते हुए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी ने कहा कि आज इस युद्ध को 27 वर्ष हो चुके हैं। ये युद्ध पाकिस्तान सेना के द्वारा हमारे भारत के क्षेत्र में घुसपैठ होने के कारण हुआ था। ऊपर की ओर बैठे होने के कारण भारत को इस युद्ध में प्रारंभ में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन भारतीय सेवा के शौर्य और पराक्रम के आगे पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। इस युद्ध में थल सेना और वायु सेवा दोनों ने ही अपने पराक्रम का लोहा दुश्मन को मनवाया था। हम उन सभी शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की मान सम्मान की रक्षा की, और उन सैनिकों को सलूट करते हैं जो आज भी देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। जिलाध्यक्ष नरेश तोमर ने कहा, कारगिल युद्ध के बाद आज के वर्तमान समय तक कई सुधार भारतीय सेवा में किए गए, जिसमें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन हुआ, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देने के लिए एक कदम उठाया गया। तीनों सेवाओं के एकीकरण की देखरेख करता है, जिससे कि तीनों सेनाओं में समन्वय के साथ कोई भी कार्य अगर देश के पक्ष में करना है तो वो एकल बिंदु के तहत होता है। 27 वर्ष में भारत की सैन्य शक्ति आज बढ़कर लगभग 10 गुना हो गई। भारत ने अपने स्वयं डिफेंस सिस्टम, स्वयं के हथियार, स्वयं की मिसाइल बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसका बोलबाला पूरे विश्व में, जिसका प्रयोग पूरे विश्व में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मुकेश देवी को सम्मानित किया, जिनके पति शहीद सिपाही राज सिंह मलिक कारगिल युद्ध के दौरान जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसके अलावा सैनिकों का सम्मान करते हुए वारंट ऑफिसर मानवीर सिंह, पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष कैप्टन राजेश चौधरी, कैप्टन गोपीचंद, सूबेदार जगदीश चौहान, दिनेश तोमर, कैप्टन ओम प्रकाश, पूर्व सैनिक ब्रजपाल सहित लगभग 25 सैनिकों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मी पर दबंगों ने किया हमला, शराब के नशे में दी गालियां और पिटाई की। महमूदाबाद सीतापुर विकासखंड महमूदाबाद की ग्राम पंचायत भिटौरा में संचारी रोग अभियान के अंतर्गत सफाई कार्य कर रही टीम पर दबंग द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार भिटौरा गांव में तैनात सफाई कर्मचारी बिहारी लाल अपनी टीम के साथ गांव में सफाई और दवा छिड़काव का कार्य कर रहे थे। तभी गाँव के ही मंजरे समनापुर निवासी संजय कुमार पुत्र मुनेश्वर ने कथित तौर पर शराब के नशे में आकर सफाई कर्मी बिहारी लाल को गंदी गालियां दी और लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। हमले से आहत सफाई कर्मी ने मामले की शिकायत कोतवाली महमूदाबाद में प्रार्थना पत्र देकर की। पीड़ित ने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बिहारी लाल। अच्छा, क्या वारदात आपके साथ हुई? हम सफाई कर रहे थे, दवाई डाल रहे थे, एंटी लार्वा छिड़क रहे थे। जी जी। जबकि उसका भी मौजूदा फोटो भी है जी। और जो है 3-4 डंडा हमने मार दिए जी। डंडा किसने मारा? संजय कुमार ने। अच्छा, किस लिए मारा था? दवाई डालने के लिए कि वहाँ पर डालो, जो कि हमने कहा कि वहाँ पर भाई डाल लिया है, वहाँ पर जो है मतलब जो है जो 2-4 डंडे हमने मार दिए। अच्छा। हाँ, शराब के नशे में था? शराब के नशे में थे जी। और जो है 4-5 डंडे मार दिया, गंदी गालियाँ हमको दी है जी। इसीलिए मैंने प्रार्थना पत्र कोतवाली महमूदाबाद में दिया है। अच्छा, यहाँ क्या अवशासन मिला? अवशासन अभी कुछ नहीं मिला है। अच्छा, अभी कुछ नहीं मिला? अभी कुछ नहीं। आप लोग टीम के साथ जो है कर रहे थे जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतीश। अच्छा, आप भी टीम के साथ जो है समनापुर में सफाई जो है जो अभियान चल रहा है, वहाँ भी आप मौके पे थे? क्या वारदात इन लोगों के साथ हुई? कुछ लोग जो कूड़ा उठा रहे थे जी, कुछ लोग विद्यालय की सफाई कर रहे थे और ये जो है एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहे थे जी।
तब तक इनको संजय सनाफ मुनेसर वो दारू के नशे में आया और इनसे कहने लगा कि वहाँ डाल दो दवा, तो इन्होंने कहा कि वहाँ दवा पड़ गई है जी। फिर जो है वो गंदी गंदी गालियाँ देने लगा और एक डंडा लेकर आया, इनके 3-4 रख दिए, मार दिए। फिर हमारे साथी थे ज्ञानेंद्र जी जो इनके साथ में ही थे, दवा का छिड़काव, ये दवा छिड़क रहे थे, ये दवा साथ में लिए चल रहे थे जी। तो इनका शर्ट वर्ट भी फट गया है जी। कहाँ शर्ट फट रहा है भाई? ये सब शर्ट वर्ट, ये हाथापाई में शर्ट भी फट गया, छुड़ाने के चक्कर में जी, छुड़ाने के चक्कर में शर्ट फट गया। फिर जब तक हम लोग आए हैं जी, फिर उनको छुड़ाया गया है। तो आपने प्रार्थना पत्र दिया, क्या यहाँ से कुछ आश्वासन मिला? अभी तो कुछ नहीं, ये बता रहे हैं कि साहब हैं नहीं। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? भाई ये कार्रवाई चाह रहे हैं कि हम लोगों को परेशान ऐसे ना किया जाए, क्योंकि हम साफ़ सफाई के लिए जाते हैं, अगर ऐसा ही होता रहेगा तो कैसे हम काम करेंगे जी। शहीद आबिद को याद किया गया। पाली हरदोई में मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। 26 साल पहले जब देश के जांबाज मातृभूमि की रक्षा के लिए पाकिस्तान सेना से लोहा ले रहे थे, उनमें हरदोई के पाली कस्बे की माटी में पला बड़ा आबिद खान भी शामिल था। 7 जुलाई 1999 को जंग कारगिल में देश का सबूत देश के लिए पाक सैनिकों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया। खबर जब यहाँ पहुंची तो गम भी था और खुशी भी थी। माँ बाप, भाई और पत्नी को उसके बिछड़ने का दुख बहुत था, लेकिन बेटे के देश के दुश्मनों से लड़कर मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, इसका सभी को गर्व है। 26 साल बीत चुके हैं, इसके बावजूद पाली के नगर के लोगों के दिलो दिमाग में शहीद आबिद खान आज भी बसे हुए हैं। देश की सरहद पर मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़कर प्राण गंवाने वाले शहीद आबिद खान अब पाक सैनिकों से लोहा ले रहे थे। उस समय न तो वो हिंदू थे और न ही मुसलमान, उस समय वो केवल भारत माता के वीर सपूत थे। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही जज्बा था कि उन्हें हर हाल में दुश्मनों को परास्त करना है। हुआ भी यही। पाली कस्बे के इस लाल ने 17 सैनिकों को मार गिराया और आखिरकार उसे अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी। दुश्मनों की गोली आबिद खान के सीनों को पार कर गई और देश का यह सपूत भारत माता की गोद में सदा सदा के लिए सो गया। आबिद की शहीद होने की खबर जब पाली में आई, लोगों को गम भी था और खुशी भी थी। शहीद आबिद खान के परिवार को सरकार द्वारा काफ़ी हद तक सुविधा दी गई। प्रशासन ने उनके मोहल्ले का भी नाम शाहिद आबिद खान के नाम से रखा। हरदोई से विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जनपद हापुड़ कोतवाली पिलखवा में पहले हुआ क्षेत्र गांव सिखेड़ा में कारगिल विजय दिवस शौर्य गाथा, माटी को नमन, वीरों को वंदन, शहीदों को शत शत नमन कार्यक्रम का आयोजन गांव सिखेड़ा पिलखवा धौलाना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अमर शहीद धर्म सिंह जी माता पिता की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख माननीय निशांत सिसोदिया जी और विशिष्ट अतिथि ATMS चेयरमैन श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, जिला सैनिक कल्याण विभाग अधिकारी कुल विवेक सिंह जी, मेरठ कैंट से टीम GS हॉस्पिटल के DY डॉक्टर DI डेर मनोज जी, ग्राम सिखेड़ा अब्बास मस्तान प्रधान की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। माननीय निशांत सिसोदिया जी व विशिष्ट अतिथि ATMS चेयरमैन श्री नरेंद्र अग्रवाल जी व अतिथियों ने शहीद धर्म सिंह के माता पिता का सम्मान करते हुए कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम देशभक्ति के नारे से गूंजता रहा। GS मेडिकल हॉस्पिटल पिलखवा के सौजन्य से एक फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। शहीद के नाम पर पौधा भी लगाया गया। कार्यक्रम KP सिंह प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय भूतपूर्व सैनिक विकास परिषद तथा शाहिद अली जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक विकास परिषद आयोजित किया गया। वेटरन चंद्र, गजेंद्र, राजेंद्र, KP तोमर, सुखबीर, मुकेश शर्मा, कमल सिंह, आमपाल सिंह, इंद्रपाल, गजबीर, अमरीश शर्मा, बिशन सिंह तोमर, मुकेश सिसोदिया तथा धौलाना, पिलखवा, हापुड़, गाजियाबाद से सम्मानित पूर्व सैनिकों की गरिमापूर्ण उपस्थिति रही। मंच संचालन पंकज शर्मा जी ने किया। पिलखवा से शिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। ये क्या मामला है? आज कारगिल विजय दिवस के रूप में हमारे गांव सिखेड़े में हमारे धर्म सिंह जी जो शहीद हुए थे, उनके सम्मान में उनके माताजी पिताजी का आज पूर्व सैनिकों ने, सभी लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने मिलकर सम्मान किया है कि उन्होंने हमारे देश के लिए, धरती के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। हम सब लोग उनको आज नमन और याद करने का काम सभी पूर्व सैनिकों के साथ कर रहे हैं। मैं सभी हमारे जितने भी सैनिक हैं क्षेत्र के, उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम को आज शुरू किया। जैसा ये प्रोग्राम हुआ है, केवल आज ही हुआ है, प्रतिवर्ष होता है? ये प्रतिवर्ष पूर्व सैनिकों के जो ये कार्यक्रम है, ये वर्षवाती नहीं चलते, ये चलते ही रहते हैं। ये माह में 15 दिन में कहीं ना कहीं, इससे पहले मैं ढूरी में एक कार्यक्रम में गया था और अब 15 अगस्त को आने वाले कार्यक्रमों में भी हमारे जो पूर्व सैनिक, उनका सम्मान समारोह जैसे KP सिंह जी ने बताया कि रखा हुआ है, तो ये कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में, जिले में चलते रहेंगे। तो इस प्रोग्राम को लेकर स्वतंत्रता दिवस जैसे आ रही है, उसमें क्या तैयारियां हैं आपकी?
स्वतंत्रता दिवस तो हमारे देश का एक तरीके से सबसे बड़ा त्योहार है और वो सिर्फ एक पूरे देश में कोई एक जगह नहीं बनाया जाता, वो घर घर बनाया जाता है। अब घर घर तिरंगा लहरता है, तो अब सरकार ऐसी है जो हर घर तिरंगा लहराती है, तो उसकी तैयारी नहीं, वो तो जश्न के साथ बनाया जाए। नहीं, जैसे शहीदों को लेके कोई प्रोग्राम आप बता रहे हो, कर रहे हैं? शहीदों को लेके नहीं प्रोग्राम है, वो तो पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह। उसमें जो अपना 15 अगस्त का है, उसमें पहले हम झंडा फहराएंगे, उसके बाद में हमारा जो है जितने भी 80 साल से ऊपर के 110 साल तक के सबको सम्मान करने का, सबको सम्मान दिया जाएगा 15 अगस्त पूर्व सैनिक। हर साल की तरह इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब मिसबाहुल इस्लाम बिलाल मस्जिद कोटला सादात में पढ़ने वाली छात्राओं ने एक शानदार समर कैंप प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और हुनर का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बेहद खूबसूरत और अत्यंत सराहनीय इस्लामिक प्रोजेक्ट बनाए। इन प्रोजेक्ट्स को देखकर बहुत खुशी हुई। इस अवसर पर सभी छात्राओं के माता पिता ने भी शिरकत की और वो सभी बहुत प्रसन्न हुए। जिन छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उन सभी को शिक्षकों ने अंक दिए हैं। इंशाअल्लाह अब कक्षा के अनुसार जिन छात्राओं की अच्छी पोजीशन आई उन्हें पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। आपका क्या नाम है और स्कूल का क्या नाम है, और आज बच्चों ने क्या प्रोग्राम आपने रखा था बच्चों के लिए, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। ये हमारा मकतब है, मकतब मिसबाहुल इस्लाम बिलाल मस्जिद कोटला सादात। ये आज हमारे यहाँ सेमिनार का प्रोग्राम था। बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए थे, इस्लामिक प्रोजेक्ट। इन बच्चों के प्रोजेक्ट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और अपने अपने एतबार से अपने अपने सलाहियतों का इजहार किया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं और मुझे इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई है। अल्लाह ताला इनको बेहद कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जो ये इल्म हासिल कर रहे हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो प्रोग्राम आपने रखा था, इसमें डेजिग्नेशन भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आपने प्राइजिंग वगैरह कुछ रखा है? जी हाँ, ये क्लास के एतबार से जो बच्चे फर्स्ट सेकंड हैं, इसके अंदर आलिमत की क्लासें हैं। पहले खादिम तेरे अब्बा मेहरबान मिसबाहुल इस्लाम पाली थाना क्षेत्र के असमधा गांव में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने चंद घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी के आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6500 की नकदी बरामद हुई। पुलिस प्रकरण में अनवैधानिक कार्रवाई कर रही है। पाली थाना क्षेत्र के असमधा गांव निवासी मोइज खान पुत्र हबीब खान ने गुरुवार को थाने में तहरीर देकर बताया कि अज्ञात चोरों ने उसके घर से 7 बोरी गेहूं चोरी कर ली। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू की। पाली थानाध्यक्ष सोमपाल गंगवार ने बताया कि विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान प्रकाश में आए साबिर एवं मुस्लिम पुत्रगण हसमत अली को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के गेहूं बेचने से प्राप्त हुई 6500 की नकदी बरामद की। थानाध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने उपरोक्त घर से गेहूं चोरी की घटना को अंजाम दिया था। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक विक्रांत कुमार, विजय नारायण मिश्रा, हेड कांस्टेबल ब्रजेंद्र यादव, कांस्टेबल तेज प्रताप शामिल रहे। हरदोई से विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। पाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बुलेट बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज कानपुर के अस्पताल में चल रहा है। बुलेट सवार युवक कांवड़ यात्रा को रूपापुर तक छोड़ने जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार बुलेट बैलगाड़ी में पीछे से घुस गई। जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र के रमनगरिया गाँव से शुक्रवार देर शाम को एक कांवड़ यात्रा निकली, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार होकर ग्रामीण फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से गंगा जल लेने को जा रहे थे। कांवड़ यात्रा की अगवानी में गाँव का बसंत पुत्र देवेंद्र, अपने गाँव निवासी साथी सालिग्राम पुत्र तनुलाल एवं अभय पुत्र स्वर्गीय नागेंद्र के साथ अपनी बुलेट पर सवार होकर
रूपापुर तक के लिए निकला था। रास्ते में रूपापुर भरखनी मार्ग पर वीरेपुर गांव के पास एक बैलगाड़ी में तेज रफ्तार बुलेट पीछे से घुस गई, जिससे तीनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर परिजन आनन फानन में मौके पर पहुंचे और घायल 112 पुलिस को कॉल की, पर पुलिस ने न पहुंचने पर सालिग्राम के परिजन उसे निजी वाहन से बरेली के निजी अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं बसंत और अभय के परिजन कानपुर को के अस्पताल में ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है। हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया, उनका रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक सालिग्राम के पिता होमगार्ड हैं और घायल अभय के पिता सफाई कर्मी थे, जिनकी मौत हो चुकी है। हरदोई से विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। श्रावण मास की आस्था और श्रद्धा के पावन अवसर पर पाली कस्बे के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारा गुरुवार को भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक यात्रा में विद्यालय की कक्षा अरुण, उदय, प्रभात प्रथम से लेकर द्वादश तक के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत विद्यालय परिसर से हुई, जो थाना गेट, मंजेश दुकान, दुर्गा मंदिर होते हुए पाली के प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ मंदिर तक पहुंची। यहाँ सभी विद्यार्थियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर धर्म, भक्ति और एकता का संदेश दिया। आनंद कंद है, परमार्थ बोध है, ज्ञान स्वरूप है, निजयो बोधयुक्तम, योगिंद्र दग्यम्य, बहुधा निरुक्त है, नमामि शंभु शिवामी शमीड्यम। इसके पश्चात यात्रा माता पंथवारी देवी मंदिर तक पहुंची। रास्ते में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने कांवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पुष्प वर्षा करने वालों में रजनीश गुप्ता, पुनीत, विपिन वाजपेयी, वैभव ठाकुर आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। वहीं कौशल मिश्र नन्हे ने सभी प्रतिभागियों को फल वितरण का पुण्य अर्जित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र पाल सिंह स्वयं मौजूद रहे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस यात्रा की विशेष बात ये रही कि माता पंथवारी देवी मंदिर में एक मुस्लिम महिला द्वारा पुष्प वर्षा कर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की गई। इस मौके पर समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। हरदोई से विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ में समाजवादी पार्टी हापुड़ के जिलाध्यक्ष श्री आनंद गुर्जर के नेतृत्व में महिला सभा जिलाध्यक्ष हापुड़ द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदेश कार्यालय महिला सभा के निर्देश पर ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांगे रखी और महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी हापुड़ के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। विद्यालयों के मर्ज और रसोइयों की छंटनी के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जबरन मर्ज करने तथा विद्यालयों में कार्यरत रसोइया बहनों की बेतरतीब छंटनी के खिलाफ समाजवादी महिला सभा ने मोर्चा खोल दिया। महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रीबू श्रीवास्तव जी के स्पष्ट निर्देशानुसार दिनांक 24 जुलाई को जिला हापुड़ में जोरदार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन जिलाधिकारी हापुड़ के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें इन जन विरोधी निर्णय को अविलंब वापस लेने की मांग की गई। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज दिनांक 26 जुलाई 2025 को उर्मिला सेलिब्रेशन हॉल हापुड़ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पर आरक्षण दिवस, संविधान मान स्तंभ दिवस उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हापुड़ मोहम्मद बिलाल ने मौजूदा माननीय सांसद इकराहसन पर हुई गलत बात को लेकर मोहम्मद बिलाल ने स्टार भारत न्यूज 24 से की खास बातचीत। संवाददाता आमिर खान के साथ आइए जानते हैं कुछ अहम मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा। आज हम आपके साथ जानी मानी शख्सियत जनपद हापुड़ से बिलाल एडवोकेट जिला महासचिव से खास मुलाकात करने के लिए खास शख्सियत के लिए आपके सामने रूबरू हुए। आज जानेंगे सांसद इकराहसन के ऊपर जो टिप्पणी हुई थी उसके बारे में एडवोकेट बिलाल की। बिलाल भाई, आप ये बताइए, सांसद इकराहसन पे जो टिप्पणी हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सांसद इकराहसन हमारी पार्टी की बड़ी नेता हैं और वो माननीय हैं, सांसद हैं और उस सदन की जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां हमारे मोदी जी भी बैठते हैं, कानून मंत्री भी बैठते हैं और कानून बनाया जाता है। लेकिन उन्हीं माननीय सांसद के लिए एक ऐसे व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी की है जिसे किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, जिसकी जितनी घोर निंदा की जाए कम है। इस तरीके के लोग समाज में कानून के ऊपर अपने आप को समझते हैं, लेकिन कानून सबसे ऊपर है। ऐसे लोगों को मैं इस सरकार से कहना चाहूंगा, जो सरकार बहन बेटियों की इज्जत बचाने को लेकर अपने आप को जो है बताती है और हुंकार भरती है बहन बेटियों को लेकर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उस सरकार से आज तक उस निकम्मे योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी नहीं कराई गई है
और ऐसे लोगों को सड़क पर पीटना चाहिए जो किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते हैं, जो एक माननीय सांसद का सम्मान नहीं कर सकते, वो आम बहन बेटियों पर क्या नजर रखते होंगे। बिलाल जी, जिस तरीके से योगेंद्र राणा के ऊपर FIR हुई है, कब तक उसकी गिरफ्तारी संभव है? देखिए, योगी जी कहते हैं कि अगर कोई किसी की बहन को छेड़ेगा, बेटी को छेड़ेगा, तो अगले चौराहे पर उसे यमराज खड़े मिलेंगे। लेकिन इस मामले में योगी जी और उनकी सरकार का दोहरा रवैया है। 15 दिन होने जा रहे हैं इस वारदात को। इस तरीके के निकम्मे और घृणित कार्य जो योगेंद्र राणा ने किया है, लेकिन आज तक ये सरकार जो अगले चौराहे पर यमराज खड़े होने की बात करती है, अभी तक उसको कहीं दबिश नहीं दे पाई है और ना ही उसे कहीं गिरफ्तार कर पाई है। मैं प्रदेश के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार के खिलाफ बोलें और सरकार से कहें कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके माननीय इकरा हसन जी की जो उनने मानहानि करी है, जो उनके चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास किया है, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, जेल के अंदर होना चाहिए। इस पूरे मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का क्या रवैया है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब ये टिप्पणी उनके संज्ञान में आई, जो कर सकते थे, जो जहां जिन अधिकारियों को कह सकते थे उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी योगी सरकार संवेदनहीनता पे उतरी हुई है। संवेदनशील सरकार नहीं है बहन बेटियों के लिए। यदि बहन बेटियों के लिए संवेदनशीलता इनके अंदर जरा भी होती तो अब तक गिरफ्तारी करा दी गई। क्योंकि एक चर्चित नाम है महिला सांसद इकरा हसन जी का। अगर योगेंद्र राणा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी का अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, ये मुद्दा मात्र समाजवादी से जुड़ा हुआ नहीं है। समाजवादी लोग हर महिला का, हर बहन बेटी का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन ये सरकार अगर नहीं करेगी तो उसके लिए जो भी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी से या पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होंगे उनके अनुकूल चलेंगे। चाहे हमें धरना प्रदर्शन करने पड़े, चाहे हमें प्रत्येक जिले में अगर माननीय अध्यक्ष जी कहेंगे तो उसके लिए ज्ञापन भी देने के लिए हम जो है प्रशासन पर जोर लगाएंगे। आप उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा को समाजवादी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त महिला शक्ति और नारी शक्ति और प्रदेश की सभी महिलाओं को ये कहना चाहूंगा कि योगेंद्र राणा जैसे जो समाज में भेड़िए घूम रहे हैं, जो इस तरीके के अपराधी अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और किसी की बहन बेटी की इज्जत और लाज नहीं रख सकते हैं, ऐसे लोगों को समाज से निकालना चाहिए। और जो लोग जहां भी वो योगेंद्र राणा दिखाई दे उसको पकड़वा कर थाने में दे देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल जी, हमारे साथ थे। बिलाल जी, एक आखिरी सवाल होता आपसे। महिला सांसद इकरा हसन का जो ADM द्वारा सम्मान में उनके ठेस पहुंची है, उनके द्वारा बताया गया, उस पूरे विषय में भी आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, जो जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं समाज की सेवा के लिए होते हैं, पब्लिक की सेवा के लिए होते हैं और इन पर जिम्मा होता है पूरे जिले में इंतजाम करना और सभी को न्याय दिलाना। इसी न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी की माननीय सांसद इकरा हसन जी ADM के कार्यालय में गई थी। ADM साहब महिला शक्ति और माननीय सांसद का कोई सम्मान नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी उन पर की कि गेट आउट। यदि माननीय सांसद तक ADM के कार्यालय में इस तरीके से अपने आप को सम्मानजनक स्थिति में नहीं पाती हैं तो उन ADM साहब का आम लोगों के प्रति क्या रवैया रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो इसी बात का विरोध समाजवादी पार्टी करती आई है कि जितने भी ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर ये सरकार के कहीं ना कहीं संरक्षण में इस तरीके के समाजवादी पार्टी के सांसदों और महिलाओं के साथ जो है अभद्रता करने का जो काम कर रहे हैं उसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है। और ऐसे ADM को जो माननीय सांसद जो कि पार्लियामेंट में रहते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून बनाने पर चर्चा करते हैं, यदि उन्हें भी प्रशासनिक कार्यालयों से गेट आउट कह के भगाया जाएगा तो आम लोगों की कोई हैसियत नहीं है जो वो DM या ADM या SP के कार्यालय में जाकर अपनी बात कहना मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूंगा। आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, ये जो आज प्रोग्राम हुआ था, इस प्रोग्राम पे भी कुछ है? देखिए, आज जो प्रोग्राम हुआ था इसके लिए आपको जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सभी लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने एक आरक्षण चलाया था अपने कोल्हापुर में, उसी को आगे चलकर ज्योतिबा फूले जी ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, पिछड़ों को शिक्षित करने के लिए और जो हमारे दलित समाज के साथी हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी, जिसे आगे चलकर संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके सभी साथियों ने एक जगह दी। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये सब आरक्षण की दिशा में काम करने का एक मौका था। और आज हमारा संविधान मान स्तंभ जो यहाँ पे करा गया है वो 26 जुलाई का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये कहा है
कि 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष संविधान मान स्तंभ समारोह समाजवादी पार्टी आयोजित प्रत्येक जिले में करेगी, ताकि आरक्षण के मुद्दे पर सब सजग रहें और भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण को खत्म करना चाहती है उसके मंसूबों को कामयाब ना होने दें। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत शुक्रगुजार हूं। और यही आरक्षण जो हटाना चाहती है बीजेपी, इसी पे इनकी सरकार इतनी कमजोर हो गई है सेंटर में, और आने वाले समय में 27 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। 2027 को लेकर जो आप रोशनी डाल रहे हैं प्रदेश में या पूरे प्रदेश के अंदर, हर कार्यकर्ता, हर मंत्री, जिला अध्यक्ष किस तरीके से पूरी तैयारी है 2027 को लेकर? 2027 के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आदेश हो गया है। सब कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर पुराने समाजवादियों को सबको साथ लेकर, और जितने भी भाजपा विरोधी लोग हैं उन्हें सब साथ लेकर, और जो आरक्षण विरोधी हैं ये भारतीय जनता पार्टी, इन्हें हटाने के लिए सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं और जमीन पर उतरे हुए हैं और प्रत्येक बूथ पर मजबूत हैं। और आने वाले समय में यही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का वो है, यदि आप बूथ पे मजबूत हैं तो सरकार बनाने से 2027 में कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हमारा बूथ घर घर जाकर बूथ एजेंट, सेक्टर प्रभारी बनाने का कार्य चल रहा है, जिसमें एक टीम लखनऊ से भी हमारे हापुड़ जिले में विनीत कुशवाहा जी के नेतृत्व में काम कर रही है। यूपी के बिजनौर से बड़ी खबर। अपने खेत से जंगल में पशुओं को चारा लेने गई 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को आवारा कुत्तों ने झुंड ने नोच कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर सीओ अफजलगढ़ राजेश सिंह सोलंकी व थानाध्यक्ष सुमित राठी, ग्राम प्रधान कपिल कुमार सैनी मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर में भेजा। मृतका का नाम मुन्नी देवी, उम्र 60 वर्षीय, पत्नी हुकुम चंद्र सैनी, निवासी गाँव झाड़पुरा, भागीजोत, थाना अफजलगढ़ है। आवारा कुत्तों के झुंड द्वारा हमला करने के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो जाने पर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने डीएम बिजनौर जसमीत कौर जी से कुत्तों के झुंड को पकड़वाने की मांग की। से पूर्व अफजलगढ़ नगर के मोहल्ला फौजी कॉलोनी के घर के बाहर खेल रही एक 7 वर्षीय किशोरी को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच कर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। 4 माह पूर्व भी अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर आबाद में एक बच्चे को उतारा था कुत्तों के झुंड ने मौत के घाट। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव सलावत नगर जंगल का मामला। बिजनौर से मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। आज हमारे यहाँ एक बहुत ही दुखद घटना हुई है और एक आवारा कुत्तों के झुंड ने जो है एक महिला को, खेत में काम कर रही महिला को नोच करके मार डाला। जो है जब सड़क पर चलते हुए लोगों, उसने महिला ने जब शोर मचाया तो सड़क पर चलते हुए लोग भागे, उसके पीछे तो वो कुत्ते भाग गए। तो मैं डीएम साहिब से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इन कुत्तों को पकड़वा करके जो है इस क्षेत्र में काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं कुत्तों की, इस क्षेत्र को जो है कुत्तों से भयमुक्त किया जाए। धन्यवाद। अच्छा, इससे पहले भी अफजलगढ़ क्षेत्र में कितनी घटनाएं हो गई? इससे पहले भी लगभग 3 घटनाएं हो चुकी हैं। एक रसूलपुर में हुई थी घटना, एक उससे पहले फैजी कॉलोनी में अफजलगढ़ में हुई थी घटना, और एक ये आज की घटना है। और वैसे ये तो 3 घटनाएँ ऐसी हैं जो जिसमें मृतक हो चुके हैं। छिटपुट घटनाओं को अगर लोगे तो कम से कम 10 से 12 घटनाएँ ऐसी हैं जिसमें जो है कुछ लोगों की जान बच गई है, काफ़ी लोग होने की वजह से जिनमें जान बच गई है। वरना अगर वो भी सिंगल होते या अकेले होते तो उनमें भी तमाम घटनाएं होती हैं। और ये लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ये कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये आवारा कुत्ते जो है खूंखार होते जा रहे हैं। इनको जल्द से जल्द पकड़ करके जो है इस क्षेत्र को भयमुक्त किया जाए। धन्यवाद। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखवा क्षेत्र के गांव खेड़ा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से हुए धमाके से मकान की छत उखड़ गई और एक लड़की घायल हो गई। गैस सिलेंडर लीक होने से सिलेंडर फटा और धमाका हो गया। धमाके से मकान की छत उखड़ गई। अर्चना नाम की लड़की घायल हो गई और मलबे में दब गई। अर्चना की उम्र 19 वर्षीय 9वीं कक्षा की छात्रा है। वो VIP स्कूल में पढ़ती है। उसकी माता का नाम विमला देवी है। उसके पिता कपिल 2 बेटियों के साथ किराए के मकान पर रहता है। उनकी बड़ी बेटी प्राइवेट बैंक में नौकरी करती है। आसपास के लोग धमाके को सुनकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबे से अर्चना को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। गैस सिलेंडर लीक होना हादसे का कारण माना जा रहा है। जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह का पता चल पाएगा। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। नाम है भाई साहब आपका? कपिल। अच्छा, कहाँ, कौन सी जगह ये? हाँ? कौन सी जगह ये? है। अच्छा, क्या मामला हुआ आज? ये हुआ गैस बंद का और आवाज़ कर दिया मकान फट गया। ये मकान फट का छिटा गया। तो पता लगा आपकी बेटी घायल हुई है इसमें?
और घायल हो गया पूरा ही, सब टूट फूट गया। तो क्या नाम है आपकी बेटी का? रचना। क्या कितनी उम्र हो रही होगी? 17 साल। क्या करती हैं वो? VIP स्कूल में पढ़ती है। तो और भी बच्चे हैं आपके? हाँ, और बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे तो यहाँ 2 हैं। वही दोनों लड़की है यहाँ। दोनों लड़की। तो बड़ी बेटी क्या करती है? हमारे पास बड़ी बेटी क्या करती है? ये बड़ी बेटी ना, छोटी के हाथ। बड़ी बेटी जो है ना, तो जॉब करते हैं बैंक का। अच्छा, प्राइवेट है। 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक युवक देहरादून में रहकर 2.5 वर्षों से मजदूरी का काम करता था। बुधवार की बीती रात देहरादून से अपने घर पहुंचे मृतक शौकीन अहमद ने घर में लगे छत का पंखे को उतारकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे CO अफजलगढ़ राजेश सिंह सोलंकी व थाना अध्यक्ष सुमित राठी ने परिजनों से घटना की जानकारी दी। मृतक का नाम शौकीन माहीगीर, उम्र 25 वर्षीय, पुत्र मरहूम अब्दुल हमीद, निवासी मोहल्ला चिरंजी लाल, कस्बा व थाना अफजलगढ़। मृतक युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। अफजलगढ़ के मोहल्ला चिरंजी लाल का पूरा मामला। बिजनौर से मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखवा क्षेत्र के गांव सिखेड़ा में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण तारों में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी, ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली के पटाखे चल रही हों। गर्मी के कारण तारों में आग लग गई। तारों की खराब स्थिति और विभाग की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ। आग लगने से ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली के पटाखे चल रही हों। आग की लपटें और धुआं आसमान में फैल गया। आग पर काबू पाने के लिए गांव के लोगों ने आग बुझाने के लिए प्रयास किया। बिजली विभाग को फोन कर दिया। कर्मचारी तुरंत पहुंचे और बिजली को सही कराए। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखवा क्षेत्र की माता का मोहल्ला में एक दर्दनाक हादसा हुआ। गुरुवार को एक मकान का कमजोर लिंटर अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे मां बेटी घायल हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 1.5 वर्षीय बच्ची काव्या को मृत घोषित कर दिया। मकान का कमजोर लिंटर अचानक भरभरा कर गिर गया। मां बेटी घायल हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने काव्या को मृत घोषित कर दिया। परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। काव्या अपनी मां रेखा के साथ घर में सो रही थी। अचानक मकान की छत गिर गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। मलबे में दबे मां बेटी को बाहर निकाला गया। रेखा की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखवा क्षेत्र में इस हादसे में 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। क्या हुआ यहाँ जो घटना हुई है, एक बच्ची की मौत हुई है, क्या है मामला पूरा? ये बच्चे मतलब दोनों माँ बेटी सो रही थी इस कमरे में और अचानक से ये इसकी छत गिरी है और नीचे बच्ची के ऊपर गिरी है और उसकी माँ के ऊपर भी गिरी है, जिसके उनके सर में भी टाँके हैं कई। अभी वो डॉक्टर संजय गोयल के वहाँ है और बच्ची को लेके गए थे डॉक्टर के पास GS में, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित? क्या बच्ची का नाम क्या था? बच्ची का नाम काव्या, वैसे डमरू बोलते हैं। कितनी उम्र है? 1.5 साल हो गई। 1.5 साल। और उनकी माता जी का क्या नाम है जो घायल है? उनका रेखा नाम है। अब वो कहाँ एडमिट है? वो है संजीव गोल के धोबी चौक में। अच्छा, उनके भी चोट वगैरह लगी? हाँ, उनके चोट लगी, उनके भी सर में चोट है काफी। जनपद हापुड़ के पिलखवा में जागरण सेवा समिति ने प्रथम कावड़ शिविर का शुभारंभ किया। नगर के नए बस अड्डा पर आयोजित इस शिविर में भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ इसका उद्घाटन हुआ। इस दौरान जागरण का आयोजन भी किया गया, जिसमें कावड़ियों ने जमकर नृत्य किया। अध्यक्ष ललित सोम ने कहा, शिविर में स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। चिकित्सा टीम शिविर में तैनात है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध हो सकेगी। मीडिया प्रभारी रवि उपाध्याय ने कहा कि कावड़ियों ने शिविर व्यवस्था की सराहना की और कहा उनकी यात्रा को न केवल सुरक्षित बल्कि आनंददायक भी बना रहा है। उन्होंने अपील की कि कावड़िए सहयोग बनाए रखें और नियमों का पालन करें। समिति ने धौलाना ब्लॉक प्रमुख निशांत सिसोदिया का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। पिलखवा की जागरण सेवा समिति ने कावड़ शिविर का सफल आयोजन किया और कावड़ियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई। समिति के प्रयासों से शिविर का संचालन सुचारू रूप से हुआ। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। नगर पिलखवा पिलर नंबर 140 के पास कावड़ शिविर का भव्य शुभारंभ किया गया।
आपको बता दें कि पिलखुआ में श्रावण माह के पावन अवसर पर कांवड़ शिविर का भव्य शुभारंभ किया गया। भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ शिविर का उद्घाटन हुआ। शिविर में कांवड़ियों के लिए ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और विश्राम की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय बंसल अकेला ने कहा कि शिविर में स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चिकित्सा टीम शिविर में तैनात है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध हो सकेगी। हिंदू रक्षा दल जिला प्रभारी रविंद्र शर्मा ने कहा, कांवड़ियों ने शिविर व्यवस्था की सराहना की है। एसडीएम शुभम श्रीवास्तव, सीओ अनीता चौहान और कोतवाली प्रभारी पटनीश कुमार को पटका और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नगर पिलखुआ में कांवड़ शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ और कांवड़ियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल और हिंदू रक्षा दल के प्रयासों से शिविर का सफल संचालन हो रहा है। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2025 को गाजियाबाद में चल रहे अवैध दूतावास का भंडाफोड़ करते हुए हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन निवासी केबी 45 कविनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। हर्षवर्धन केबी 35 कविनगर के किराए के मकान लेकर वैध रूप से वेस्ट अर्टिका दूतावास चला रहा तथा अपने आप को वेस्ट अर्टिका, साबोरगा, पोल्विया, लुडोनिया आदि देशों का काउंसिल एम्बेसडर बताता है और कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से चलता है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई अन्य गणमान्य लोगों के साथ अपनी माफ की हुई फोटो पर भी प्रयोग करता है। इसका मुख्य काम कंपनी और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना तथा शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला रैकेट चलाना। हर्षवर्धन के पूर्व में चंद्रा स्वामी और अदनान खगोशी से भी संपर्क में होना ज्ञात हुआ। उल्लेखनीय है कि 2011 में हर्षवर्धन से अवैध सैटेलाइट फोन भी बरामद है, जिसका अभियोग थाना कविनगर में पंजीकृत है। बरामदगी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कूटरचित दस्तावेज, कूटरचित 2 पैन कार्ड, विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहरें, 2 कूटरचित प्रेस कार्ड, 44,70,000 रुपये नगद, कई देशों की विदेशी मुद्रा, कई कंपनियों के दस्तावेज, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट। उक्त के संबंध में थाना कविनगर गाजियाबाद में अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से संवाददाता विमल स्वामी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। 3 दिन पूर्व रोहतक जाने की बात कहकर घर से निकली युवक का शव बुधवार संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर शीशम के पेड़ पर फंदे से लटकता मिला। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिले के अरवल थाना क्षेत्र अंतर्गत ढूढ़े पुरवा गांव निवासी बालादीन का 18 वर्षीय पुत्र रमाकांत का शव बुधवार को गांव के बाहर ग्रामीणों को शीशम के पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला। घटना की जानकारी अरवल थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची अरवल थाना पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। सीओ हरपालपुर सत्येंद्र सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे, मृतक के परिजनों से जानकारी जुटाई। सीओ ने बताया कि बालादीन का पुत्र 3 दिन पूर्व दोपहर का खाना खाकर रोहतक जाने के लिए घर से निकला था, जिसका शव गाँव के बाहर शीशम के पेड़ से लटकता मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मृतक 3 भाई 3 बहनों के तीसरे का नंबर का था। घटना से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरदोई से विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सूचना प्राप्त हुई कि थाना अरवल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डुंडेपुरवा निवासी युवक रमाकांत पुत्र श्री बालादीन उम्र लगभग 18 वर्ष ने खेत में लगे शीशम के पेड़ में लटककर फांसी लगा ली है। मौके का निरीक्षण स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट द्वारा किया गया। मृतक के पिता बालादीन ने बताया कि उनका पुत्र 3 दिन पहले दोपहर का खाना खाकर रोहतक जाने के लिए कहकर निकला था। आज उसका शव शीशम के पेड़ में लटका हुआ मिला है। इस संबंध में उनके द्वारा लिखित तहरीर दी गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को वासे पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। सीतापुर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से टकराई, बड़ा हादसा टला। विद्युत पोल टूटकर गाड़ी पर जा पहुंचा, चालक घायल। सीतापुर कोतवाली महमूदाबाद इलाके में महमूदाबाद सिधौली मार्ग पर स्थित भेथरा माधव गांव को जाने वाली मोड़ पर बने घर के पास लगे विद्युत पोल को तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप सवार ने विद्युत पोल में टक्कर मारकर पोल को क्षतिग्रस्त कर बोरिंग की खाई में पिकअप जा घुसी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सड़क हादसा रात करीब 12 बजे के आसपास होना बताया जा रहा है। फिलहाल इस सड़क हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है और इस हादसे में एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल पिकअप चालक को नजदीकी सीएचसी महमूदाबाद भिजवाया, जहां पर घायल ड्राइवर का प्राथमिक उपचार किया गया। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
जनपद हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के गांव सिखेड़ा में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला। हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगा जल लाकर श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस अवसर पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालु सुबह से ही जल यात्रा कर मंदिर पहुंचे, जहां विशेष पूजा अर्चना रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद द्वारा भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। महाशिवरात्रि पर इस प्रकार की श्रद्धा और भक्ति ने पूरे क्षेत्र को शिव में बना दिया। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। रिमाइंडर मिलाते रहे हर चीज से पूरी व्यवस्था ही रास्ते में 20 किलो आपको रास्ते में कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी चीज की, सब बेहतरीन सुविधा अच्छी है। पुलिस प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, कहाँ के निवासी हो आप? सिकेड़ा। हरिद्वार से आप सिकेड़ा तक के लिए पिलखवा थाना। सावन का महीना चल रहा है और चारों तरफ भोले की भक्त की धूम है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान भोले की आराधना करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में बुधवार को एक शिव भक्त लेट कर तो दूसरा दंडवत यात्रा कर पाली कस्बा पहुंचा। दोनों का रामलीला चौराहे पर भव्य स्वागत और सम्मान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पाली मंडल अध्यक्ष राकेश रंजन त्रिवेदी व अन्य तमाम लोगों ने पुष्प वर्षा कर एवं माला पहनाकर दोनों शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया। बेहटा गोकुल क्षेत्र के पसीगवा गांव निवासी मोहित सिंह फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से कावड़ लेकर निकले हैं, जो संकट हरण शिव मंदिर सकाहा के लिए लेट कर यात्रा करें। इसी तरह जगदीशपुर तेरिया गांव निवासी दिवेश कुशवाहा उपरोक्त घाट से कावड़ लेकर संकट हरण शिव मंदिर सकाहा के लिए निकले हैं, जो दंडवत यात्रा कर रहे हैं। मोहित सिंह के साथ मौजूद लोगों ने बताया कि मोहित ने 9 दिन पूर्व यात्रा शुरू की थी। दोनों शिव भक्तों का बुधवार शाम पाली कस्बे के रामलीला चौराहे पर भव्य स्वागत एवं सम्मान हुआ। इस दौरान हर हर महादेव, जय श्री राम और भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय के जयकारे लगे। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवम तिवारी, बाबू वाजपेयी, राहुल वाजपेयी, श्रीपाल कश्यप, डॉक्टर राजरूप राजपूत पचरैया, मनोज गुप्ता, धीरू शुक्ला, ऋतिक गुप्ता, अमरपाल कश्यप, रजनीश गुप्ता सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हरदोई से विष्णुकांत वाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। 2 भाई, एक पसीगवा का और एक जगदीशपुर का रहने वाला जो है वो आपके पांचाल घाट से एक लड़का लेट कर और एक दंडवत करते हुए दोनों भोलेनाथ के जल चढ़ाने के लिए जो सकाहा मंदिर पर जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पर आज स्वागत के लिए एकत्र हुए थे। तो हमने और हमारी पूरी टीम ने, पाली के पूरे क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर उनका भव्य तरीके से स्वागत सत्कार किया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आज ये युवाओं की जो प्रेरणा स्रोत हमारे दोनों भाई यहाँ से निकल रहे हैं। मैं उनको अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनसे ये मैंने जो बात की उन्होंने बताया कि हम इसी तरीके की आगे भी यात्राएं अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद। बिजनौर से बच्चों के मामूली विवाद में हुए झगड़े में रफीक अहमद आयु 51 वर्ष की हुई हत्या। अफजलगढ़ के मोहल्ला नायक सराय बच्चों को लेकर हुए विवाद में 51 वर्षीय रफीक अहमद पुत्र अब्दुल शकूर की मृत्यु हो गई। आपको बताते चलें कि बच्चे के खेलने को लेकर हुआ विवाद मुस्तफ़ा अहमद ने किया रफीक व उसके दोनों पुत्र मोहम्मद फैज़ व मोहम्मद कैफ को घायल। रफीक अहमद को CSC अफजलगढ़ लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। मृतक के परिवार में थाना अफजलगढ़ में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। पूरा मामला अफजलगढ़ के मोहल्ला नायक सराय का है। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मेरे छोटे भाई को मारने लगा, गाली गलौज करने लगा उसके साथ, उसे मारा। तो मैं आया, मैंने छुटाव करवाया तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करा, लट से मारा। मेरे पापा आए तो उनके लट मारा और फिर गाली गलौज देने लगा। फिर हमारी घर की लेडीज को हाथ डालने लगा, जान से मारने की धमकी दे रहा था। यही बताना कैसा हुआ है ना, फिर पापा के साथ क्या बात हुई? ऐसा हुआ सर, पापा के अब हम दोनों हट गए। यहाँ जो हमारे इनके दोनों में हमारा सिर फोड़ा ना उन्होंने, तो हम हट गए। तो पीछे पापा छुटाने के लिए आ गए। उन्होंने पापा के सीने पे और पैर में डंडा मारा, यहाँ सीने पे ईंट मार दी तेज से।
हमारा क्या नाम है भैया? मोहम्मद फैज। कहाँ के निवासी हो? हम अफजलगढ़ मोहल्ला नायक सराय। नायक सराय। मुस्तफ़ा इन्हें उनके लड़का है साहिल, उनके घर वाले, उनकी बहू, उनके बच्चे, लड़की लड़के उनके सारे थे, सबने मारा। ये भी नायक सराय गई है? ये भी नायक सराय गई है। तो मामला क्या, कोई आपसी जमीनी विवाद था क्या? कुछ नहीं, बस छोटे बच्चों में हो रही थी, कई दफा की बात हो गई। ये छोटे किसके बच्चे थे वो? एक तो मेरा छोटा भाई था। नाम बता। मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अरहम। दूसरा? एक उनका लड़का था सोनू। सोनू ये किसका? उनका ही लड़का है मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा, ठीक है। अरहम के तुम्हारे पापा का नाम क्या है? रफ़ीक अहमद। अच्छा। पाली थाना क्षेत्र के लखमापुर गांव के निकट साइकिल और बाइक की टक्कर में एक 7 वर्षीय बच्चा समेत 4 लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को पीएचसी पाली भेजा, जहां से एक बच्चा एक युवक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार महामदापुर गांव निवासी रमेश पुत्र मशाल बुधवार दोपहर अपने 7 वर्षीय पुत्र रवि का लखमापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए साइकिल से जा रहा था। तभी लखमापुर के निकट सामने से आई बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे रमेश और उसके पुत्र रवि के अलावा बाइक सवार आनंद पुत्र राजवीर निवासी मेहरपुर, मोहित पुत्र सोनेलाल घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाली भेजा, जहां चिकित्सकों ने सभी का प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद रवि और आनंद को गंभीर हालत होने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस की सूचना पर घायलों के परिजनों भी सीएचसी पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि लखमापुर और महामदापुर के बीच सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिससे सामने दिखाई नहीं पड़ता और आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। थाना अध्यक्ष सोमपाल गंगवार ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा, मैजिंदा, 2 खोखा कारतूस। थाना क्षेत्र में रिलायंस मोड़ पर दिनांक 21 जुलाई 2025 को हुई घटना में लूटी गई 7,40,000 रुपए नकदी व घटना में प्रयुक्त टोयोटो कार बरामद। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने अपना नाम नईम पुत्र यामीन निवासी कुशलिया थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद, इंद्रजीत पुत्र रघुवर निवासी त्रिलोकपुरी दिल्ली बताया है। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन्होंने 21 जुलाई 2025 को थाना पिलखुआ क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस मोड़ पर हुई लूट की घटना कारित करना स्वीकार किया है एवं जिनके विरुद्ध मारपीट, धोखाधड़ी, चोरी, लूट, डकैती व आर्म्स एक्ट आदि अपराधों में करीब 1.5 दर्जन अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस के द्वारा 2 अपराधी अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम नईम सनफ यामीन निवासी कुशलिया मसूरी गाजियाबाद का रहने वाला है। दूसरा इंद्रजीत पुत्र रघुवर जो कि त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन हाल निवासी मसूरी गाजियाबाद का रहने वाला है। दोनों अभियुक्तों के पास से 7,40,000 रुपये दिनांक 21/7/25 को रिलायंस रोड पर हुई इंडस्ट्री के मैनेजर के साथ हुई लूट की घटना का पैसा बरामद हुआ है और घटना में प्रयुक्त इटियोस कार, 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्त के गड़ों के पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार हेतु मेडिकल हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। इनके बारे में गहन छानबीन की जा रही है। इन दोनों के विरुद्ध कई लूट से संबंधित मुकदमे पंजीकृत हैं। फील्ड यूनिट बुला ली गई है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पिलखुआ में शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव भक्तों ने हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ यात्रा की और पिलखुआ में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। जिलाधिकारी अनीता चौहान और थाना पिलखुआ प्रभारी निरीक्षक पटनेश कुमार ने कांवड़ियों का स्वागत किया और उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी अनीता चौहान ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कांवड़ियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। थाना पिलखुआ
प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस बल तैनात किया गया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार से जल लेकर यात्रा की और पिलखुआ में पहुंचकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने भगवान शिव से सुख शांति और समृद्धि की कामना की। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर शिव भक्तों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हरदोई हरपालपुर क्षेत्र में एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे बाइक चालक और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने एम्बुलेंस से दोनों को सीएससी भेजा, जहां डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई करके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के लालू आमऊ गाँव संजय बाइक से अपने साथी सुमित के साथ मंगलवार की दोपहर लगभग 3 बजे किसी काम से हरपालपुर कस्बा जा रहा था। रास्ते में जोधनपुरवा गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस से दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर भेजा गया, जहां पर डॉक्टर ने संजय को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई करके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं डॉक्टर ने सुमित की हालत को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। ग्रामीणों ने बताया मृतक 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी लगभग 2.5 वर्ष पूर्व साधना के साथ हुई। उसका 1 वर्षीय पुत्र अभय है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। प्रभारी थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई से विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बोलबम हर हर महादेव कांवड़ यात्रा की इस पावन अवसर पर मैं मोहम्मद बिलाल, एडवोकेट, जिला महासचिव, समाजवादी पार्टी हापुड़, आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि ये पवित्र कांवड़ यात्रा हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। भगवान शिव के प्रति आपकी अटूट भक्ति हम सबको प्रेरित करती है। एसएसवी डिग्री कॉलेज में लगा कांवड़ शिविर आज एसएसवी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में समाजवादी पार्टी हापुड़ की ओर से हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी हापुड़ श्री तेजपाल प्रमुख जी के सौजन्य से ये विशाल कांवड़ शिविर लगाया गया। इस शिविर का एकमात्र उद्देश्य आप सभी शिव भक्तों को यात्रा के दौरान थोड़ी राहत और सुविधा प्रदान करना है। यहाँ हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता श्री तेजपाल प्रमुख जी के मार्गदर्शन में आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह हमारे शिव भक्त कांवड़िए अपनी थकान भुलाकर भक्ति में लीन चले आ रहे हैं। हम सभी मिलकर इन भोले के भक्तों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनके जोश और भक्ति को नमन कर रहे हैं। साथ ही उनके लिए जलपान, प्राथमिक उपचार और आराम की व्यवस्था भी की गई। हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। समाजवादी पार्टी हमेशा से जनसेवा और सामाजिक सौहार्द के लिए प्रतिबद्ध रही है। कांवड़ शिविर उसी सेवा भाव का एक छोटा सा उदाहरण है। हम चाहते हैं कि हर यात्री सुरक्षित और सकुशल अपनी मंजिल तक पहुंचे। मैं एक बार फिर श्री तेजपाल प्रमुख जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रयासों से ये शिविर संभव हो पाया। साथ ही समाजवादी पार्टी हापुड़ के सभी कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों का भी धन्यवाद, जो दिन रात एक कर शिव भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जिला गाजियाबाद के प्रतापनगर कॉलोनी में शिव मंदिर पर बबलू यादव जी ने भोले के कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में कांवड़ यात्रियों के लिए दवाई, गोली, खाना, रहना इत्यादि की व्यवस्था की गई। इसके अलावा कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा भी की गई और उनका फूल बरसाकर सम्मान भी किया गया। कांवड़ यात्रियों के लिए दवाई और गोली की व्यवस्था की गई थी। कांवड़ यात्रियों के लिए खाना और रहने की व्यवस्था भी की गई थी। कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की गई और उनका फूल बरसाकर सम्मान किया गया। बबलू यादव जी ने इस कैंप का आयोजन किया और कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की। कांवड़ यात्रियों ने आयोजक बबलू यादव जी का आभार व्यक्त किया और उनकी पहल की सराहना की। गाजियाबाद से संवाददाता विमल स्वामी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नोएडा में प्रोनटास्टिक आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ विद्या टेलीलिंक्स एलटीडी के द्वारा 10 करोड़ के ऊपर का धोखाधड़ी का मामला अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। एक कंपनी विद्या टेलीलिंक्स लिमिटेड को पता लगा और उसने इस टेंडर से लगभग 15 सप्लायर और उनके डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देकर ब्लॉक कर लिया और फिर प्रोनटास्टिक आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन के बाद में ऑर्डर लिया। जब प्रोनटास्टिक ने मजबूरन विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड को ऑर्डर दे दिया, तब विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड कार्य में बाधाएं डालने लगा, जैसे कि सप्लाई में 10 महीने की देरी, सर्विसेज अथवा इंस्टॉलेशन कमिंग ना करना और अन्य कार्य जैसे सर्टिफिकेशन, जो लगभग 10 करोड़ के ऊपर का काम था। ये पैसा इनफ्लो और एल्सोन या कंसल्टिंग एलएलपी को एडवांस दे दिया गया, जिसके एवज में कोई काम नहीं हुआ और विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड वाले ये सारा पैसा इधर उधर घुमा कर आपस में बांट रखा गया।
जो 10 करोड़ के ऊपर का कार्य नहीं किया वो प्रोन्टास्टिक को अपने खर्चे पर करना पड़ा। ये पैसा किसी और से कार्य कराकर पेमेंट किया गया। विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड ये पैसा बिना कार्य के मांगने लगा और फर्जी दस्तावेज और कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। हालांकि इस घटना की FIR थाना 126 में कर दी गई। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। स्टार भारत न्यूज़ 24 की रिपोर्ट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजबूरन इसलिए आना पड़ रहा है कि हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है और वो मतलब लगभग 10-11-12 करोड़ का फ्रॉड है। ठीक है, हम एक छोटी सी स्टार्टअप MSME कंपनी है जिसने फरवरी 2020 में हमने कंपनी फॉर्म की थी प्रोन्टास्टिक IT सर्विसेज लिमिटेड करके। और इस कंपनी में मेन मुद्दा था कि हम गवर्नमेंट के टेंडर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। 1.5 साल के स्ट्रगल के बाद, कोरोना पीरियड के स्ट्रगल के बाद, घाटे सहने के बाद हमें एक प्रोजेक्ट मिला सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम से 31 करोड़ का टेंडर, जो कि हमें अवार्ड हुआ एज ए स्टार्टअप MSME और 2021 के अगस्त में। और इसको करने के लिए हमारे पास एक कंपनी आई विंध्या टेलीलिंक्स, जिसने बोला कि हम जो कि एक बिरला ग्रुप की कंपनी है, और उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला, प्रेशर डाला और हमें बोला कि ये प्रोजेक्ट हमें करना है, हमारे पास बहुत एक्सपर्टीज़ हैं। और ऐसे करके बहुत सारे झांसे दे करके उन्होंने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया, सारे OEM को अपनी तरफ मिला लिया, OEMs जो सप्लाई करते हैं इसमें। और मजबूरन ये टेंडर हम किसी और को या खुद से हम नहीं कर पा रहे थे, तो इतना मजबूर कर दिया कि हमें ये टेंडर उनके थ्रू करना पड़ा। वो अपनी बड़ी कंपनी होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो हमने भी कहा चलो इस डील में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे के बिजनेस में देखेंगे। और हमने इनको लगभग 29 करोड़ 30 लाख 34 लाख के करीब का काम हमने इनको आउटसोर्स किया, जो ये चाहते थे करना। वो काम आउटसोर्स करने के बाद इन्होंने दांव पेच खेलना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने सप्लाईज में डिलेज करी। अक्टूबर 2021 में इन्होंने हमें अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे हमसे परचेज ऑर्डर लिया और उसमें अपने फेवर में सारे क्लॉजेज और टर्म्स एंड कंडीशन डलवाए और हमारे लिए 1 रुपया मार्जिन नहीं छोड़ा इन्होंने। और उसके बाद ये आर्म ट्विस्ट करने लगे। 2021 के अक्टूबर में जब हमने इनको काम दिया और हमें जब ये अगस्त 2021 में अवार्ड हुआ, तो 9 महीने लगा दिए इन्होंने 168 रेलवे स्टेशन पे सप्लाई करने में। जी हाँ, इसमें 168 रेलवे स्टेशन थे पूरी इंडिया में। लगभग सारे जोन्स कवर थे, सारे डिविजन्स कवर थे जहाँ पे हमें पार्सल मैनेजमेंट की सप्लाईज करनी थी। इन्होंने 9 महीने लगा दिए उसको सप्लाई करने में। जो काम 1 से 1.5 महीने का था, 15 दिसंबर की डेडलाइन थी, डेडलाइन पार हो गया। रेलवे से हमें प्रेशर आने लगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से हमें प्रेशर आने लगे क्योंकि हम स्टार्टअप MSME पे हम बिडर थे और सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी। और इन लोगों ने मजे में सारे पैसे आगे किसी 2 कंपनी को, जो कि इनफ्लो और अल्स्टोनिया LLP है, काम सौंप दिया, जिन्होंने ये काम किया ही नहीं। सिर्फ VTL के टॉप ऑफिशियल, जो बिरला की कंपनी है उसके टॉप ऑफिशियल्स, CEO, MD और जो बिजनेस हेड हैं, उन्होंने इन दोनों कंपनी को आगे काम देके VTL का पैसा रूट किया, अपनी ही कंपनी का पैसा रूट किया और लगभग 7 से 10 करोड़ के बीच में, कहीं एग्जैक्ट मूलांक मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन लगभग 7 से 10 करोड़ के बीच का फंड जो है इन्होंने साइफन ऑफ किया, जो कि इस 168 रेलवे स्टेशन में इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के लिए था। इस 168 रेलवे स्टेशन पे वारंटीज प्रोवाइड करने के लिए था, जो हमने हार्डवेयर सप्लाईज की थी, और बाकी की सर्विसेज लाइक सर्टिफिकेशन और इन सब चीज़ों के लिए था। तो ये 7 से 10 करोड़ के बीच का घोटाला इन्होंने करके, पैसे को साइफन ऑफ करके ये काम करा ही नहीं। सिर्फ इन्होंने हार्डवेयर की सप्लाई करी, वो भी आधी अधूरी, जिसका सारा एविडेंस हमारे पास है। और जिन्होंने ये काम नहीं किया, वो मेन अल्स्टोनिया करके कंपनी है, वहाँ से सारा फंड साइफन ऑफ हुआ। और वो पैसा, क्योंकि इन्होंने काम किया नहीं, वो पैसा ये हमसे मांगने लग गए, हमें ब्लैकमेल करने लगे। हमारे ऊपर डबल प्रेशर आ गया। एक तो इनका ब्लैकमेल, ऊपर से रेलवे पे ऑब्लिगेशंस पूरी ना होने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और उधर से काफ़ी सारा प्रेशर आ रहा था, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, जो कि हम 10-12 महीने तक झेलते रहे और अल्टीमेटली हमें अपने घर बेचने पड़े, घर गिरवी करना पड़ा, लोगों से, फ्रेंड्स और फैमिली से लोन लेना पड़ा और खुद ये काम करना पड़ा, जिसके एवज में हमें हमारी पेमेंट्स भी डिले हो गई। आप मानिएगा नहीं सर, अक्टूबर 2021 का ऑर्डर मिलता है जिसे दिसंबर में करना था और फरवरी 2022, मार्च 2022 तक जो पेमेंट आनी थी
वो मार्च 2024 तक नहीं आई। मार्च 2024 तक हमें 2 साल तक पेमेंट की वेट करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये VTL जैसी कंपनी है अपने डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठा करके आर्म ट्विस्ट करके 7 से 10 करोड़ रुपया साइफन ऑफ कर देती है, और वो सारा पैसा जो है जो इस काम के लिए बना था, सर्विसेज के लिए बना था, वो खा जाते हैं और वो काम नहीं करते, और वो काम हमें कराना पड़ा एज ए बिडर किसी और पार्टी से, जिसके लिए हमने उसको पेमेंट भी करी, अपने जेब से भर के GST भी दिया। वो पैसा जिसका GST ऑलरेडी हमने किसी और को पे कर दिया पूरी चेन में, वो पैसा ये फिर से पेमेंट मांग रहे हैं जिसका काम ही नहीं किया है। इन्होंने फर्जी इनवॉइसेज रेज करे हमारे खिलाफ, फर्जी डॉक्यूमेंट की, यहाँ तक कि ये इस लेवल पे गिर गए कि हमें नीचा दिखाने के लिए अपनी ताकत यूज करी, और इस तरह की ताकत यूज करी कि इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और हाई कोर्ट में और पुलिस में जमा किया वो फर्जी दस्तावेज, हमारे अगेंस्ट फर्जी FIR भी किया, जिसको कि हमने अभी आज के डेट में काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। और हमने भी इनके ऊपर FIR किया, 2-3-4 महीने पहले हमने इनके ऊपर FIR कर दिया है कोर्ट से, और हम इन पे एक्शन ले रहे हैं, और हमने इन पे सिविल रिकवरी का भी सूट डाला हुआ है, और हम इन पे करीब 10-11 करोड़ का रिकवरी का हमने इनके ऊपर क्लेम ठोका हुआ है, जो कि हमें नुकसान हुआ है इस पूरे प्रोजेक्ट में और इनकी इस समय। तो मेरा कहना ये है कि एक बहुत ही गहरी साजिश है, मिली भगत है 3 कंपनियों की। अब मैं ठीक से कह नहीं सकता, जिसमें एक तो विंध्या टेलीलिंक कोर्स शामिल है और एक अल्स्टोनिया LLP, इसमें एक और कंपनी है इन्फ्लो, जिसके बारे में मुझे पता नहीं उनकी कितनी मिली भगत है, लेकिन उसके थ्रू भी ऑर्डर रूट में हैं। लेकिन अल्स्टोनिया LLP करके कंपनी है जिसके CEO आदर्श साहू और जिसके एम्प्लॉई एंड कंसल्टेंट संजीव बख्शी हैं, इन लोगों ने मिल करके एक थर्ड पर्सन असीम बाटला और सौरभ कुमार के थ्रू और VTL के साथ मिलकर ये सारी साजिश रची। VTL के जो सीनियर एम्प्लॉइज हैं इनके खिलाफ साजिश रची और ये सारा पैसा साइफन ऑफ किया। ये आदर्श साहू इस पूरे फ्रॉड का मास्टरमाइंड है। ये इस इंडस्ट्री में 20 साल से है और इसने इस तरह की गेम पहले भी कर रखी हैं। मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन मुझे सुनने में आता है कि इसने इस तरह की धांधलेबाजियां पहले भी कर रखी हैं। इसने ये गेम प्लान बनाया कि हमें इसने मजबूर कर दिया, सारे OEM को इसने ब्लॉक करके सब कुछ बाय कोर्ट ऑफ लॉ हो, हमें जस्टिस मिले। हम एक मिडिल फैमिली के लोग थे, बिजनेस बड़ा सोचा था हमने और हम इस तरह से फंस के रह गए। हमें इतना नुकसान हो गया है कि आज घर के खर्चे हम नहीं चला पा रहे हैं। मैं इतने स्ट्रेस में हूँ कि मेरा जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने अपने बाल छिलवाए, मेरी सारी एक्यूप्रेशर चल रही है सर पे और मेरी बहुत बुरी हालत हो रखी है। मेरे घर वाले सब परेशान हैं। मेरे मम्मी का भी नाम इन्होंने इसमें केस में डाल दिया है, मेरे भाई का, पूरी फैमिली का नाम इन्होंने केस में डाला हुआ है और हमें फंसाने की कोशिश करके और ये पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, हम पे दबाव डाल के। मैं बस ये चाहता हूँ कोर्ट ऑफ लॉ से भाई कि हमें जस्टिस मिले। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें जल्द से जल्द जस्टिस मिले और हमारे ऊपर जो ये झूठा दबाव और झूठे प्रेशर बनाए जा रहे हैं, झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, उसको खत्म किया जाए। और जिन्होंने ये पूरी साजिश रची है, अल्स्टोनिया करके कंपनी है, वो अभी तक बची हुई है, उन पे एक्शन लिया जाए और VTL के टॉप ऑफिशियल्स पे एक्शन लिया जाए जल्दी से जल्दी। जिन लोगों के नाम पे हमने FIR करा है उन लोगों पे अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई हमें खबर नहीं है कि क्या एक्शन लिया जा रहा है। हमने बस कोशिश करे जा रहे हैं, हम पोस्ट टू पिलर दौड़े जा रहे हैं और हमें बस संतावनें दी जाती है और होता कुछ नहीं है। इसकी तहरीर आपने किस थाने में दी थी? इसकी तहरीर हमने सेक्टर 126 थाने में ऑलरेडी FIR का दर्ज किया हुआ है और हमने जो FIR किया है वो हमने कोर्ट से कराया है। पुलिस का क्या आश्वासन दिया है? पुलिस से हमें अभी तक सपोर्ट मिला है लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये देर क्यों हो रही है। ये देर हो कोई गिरफ्तारी नहीं की गई? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। मे भी वो एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपने आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई थी? उससे हमारी मुलाकात एक असीम बाटला करके हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें काम की ज़रूरत है, वो काम करना चाहते हैं और वो IT लाइन में जाना चाहते हैं और ओरिजिनल लाइन ऑफ बिजनेस उनका केबल्स का है, केबल लाइनिंग का है, नेटवर्किंग का है। उनका ये काम, वो इस लाइन में घुसना चाहते थे और उन्होंने ये बोल के हमें आश्वासन दिया कि ये काम हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, केबलिंग नेटवर्किंग का, और IT का काम हम कर सकते हैं, हमें करने का मौका दो आप। तो हमने पहले उनको मौका नहीं दिया, हम खुद करना चाहते थे ये काम, लेकिन उन्होंने मजबूर ऐसा कर दिया कि आगे जितने भी इसमें सप्लायर्स थे उन सबको इन्होंने सेटिंग करके ब्लॉक कर दिया अपने, और उन सबको पहले ही हमारे परचेज ऑर्डर देने से पहले ही उनको परचेज ऑर्डर दे करके और पूरे मार्केट को, जिसको हम बोलते हैं होर्डिंग करना, इन्होंने होर्ड कर लिया। इस वक्त वो कहाँ, किस कंपनी में काम? इस वक्त वो सारे टॉप ऑफिशियल अभी भी विंध्या टेलीलिंक नाम की कंपनी में ही है, जो बिरला ग्रुप की कंपनी है, MP बिरला ग्रुप की कंपनी है, वहाँ पे अभी भी वो काम कर रहे हैं।
जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं वो अभी कहाँ पर है? पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही? जो लोग गिरफ्तार, देखिए जो ऑफिस है इनका सेक्टर 125 नोएडा में भी में ही है और पुलिस सेक्टर 126 में ही है, लेकिन पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही और हमारी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं कर रही है और हम चाहते हैं कि पुलिस जल्दी से जल्दी एक्शन ले। जी, फाइल शूट किए हुए हमें लगभग 3 महीने हो चुके हैं, नोएडा सूरजपुर कोर्ट में ही है और हमारी जुरिस्डिक्शन यही बनती है। इसके बावजूद भी इन्होंने हाई कोर्ट में एक केस आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन के लिए डाल रखा है जो कि इनका बनता ही नहीं है जुरिस्डिक्शन, और ये फर्जी दस्तावेज जी मैं पुलिस में किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आप सर ये पूछना चाह रहे हैं, आपने जो बताया कि हमने थाने में फाइल की है, क्या आपने इसकी शिकायत किसी एसपी या कमिश्नर से की? जी बिल्कुल, हमने इसकी एप्लीकेशन डीसीपी को भी दी थी, उनको कुरियर भी किया था सारे एविडेंसेस के साथ, और हमने सेक्टर 126 थाने में भी एविडेंसेस दिए थे कि ये फर्जी दस्तावेज। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? इमीडिएटली उसको एसीपी को एक्शन लेने के लिए बोला और एसीपी ने इमीडिएटली जो है आईओ और एसएचओ को अपॉइंट किया। उसके बाद सिर्फ पूछताछ ही हुई है और कोई प्रॉपर अरेस्टिंग नहीं हुई। तो जो आपके रेलवे ऑफिसर्स हैं, क्या आप उनसे आपको कोई कोऑर्डिनेट हुआ, उनसे आपने अपनी रेलवे के ऑफिशियल्स ने तो हमें काम दिया था, तो उन्हें मतलब है कि उनका काम पूरा हो। तो